गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? आज की सुबह एक फ्रेश ताज़ा दम हो के हम आपसे एक साथ मुलाकात कर रहे हैं। और आज मैं इस बात से अपना वीक शुरू करूंगी कि आई डोंट नो, हमारी सोसाइटी में लोग बड़े जजमेंटल हैं और ये जजमेंटल होना हम अपनी नानी दादियों से सीखते आ रहे हैं। वहीं बैठे बैठे अंदाज़ा लगा लेते थे, मतलब लाइक बंदा देखा पहली दफ़ा, अभी उसने बोलना शुरू नहीं किया कि अंदाज़ा लगा लिया, अच्छा ये तो ऐसी होगी, ये तो वैसी होगी। हाँ भाई, मॉडर्न है तो भाई कहाँ ये घर का ख्याल रखती होगी, कहाँ इसको कोई किचन के काम आते होंगे। एक जजमेंट आपने ये पास कर दिया, मतलब पर्सनालिटी देख के। पढ़ी लिखी नहीं है, पता नहीं बच्चों की तरबियत कैसे कर रही होगी, हैं नौकरी करती है तो घर में तो कुत्ते लौटते होंगे। मतलब लाइक ये सोच आपकी कि अगर औरत काम करती है या औरत मॉडर्न है या वो लिबरल है तो वो वाली चीज़ें उसके अंदर नहीं होंगी जो एक आम औरत के अंदर होती हैं। ये हम पहले से ही पर्सनालिटी देखकर, पूरा पर्सोना देखकर, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो अंदर से कैसी होगी। ये भी करती होगी कि नहीं, मियाँ की तो सुनती ही नहीं होगी, हाँ भाई फ़ौरन से फट से जवाब दे देती होगी। सास को तो अपने साथ रखती नहीं होगी। मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माशरे में हम देखते हैं। और कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बड़े जजमेंटल होते हैं, उनसे थोड़ा सा अगर आप दूर रहें तो ही अच्छा है, वरना वो आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं अपनी जजमेंट के थ्रू और फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है, जो आजकल की न्यू जनरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती जा रही है। वो इतनी जजमेंटल नहीं हो रही, वो इतना ज़्यादा इस तरह को नहीं सोचती। जो हमारे बच्चे हैं उनकी सोच हमसे और हमारे बड़ों से थोड़ी मुख्तलिफ है। हाँ, ट्रेडिशनली तौर पर तो हमारे बड़े बहुत अच्छी बातें हमें सिखा के गए, लेकिन जो ये इस तरह की बातें हैं ना जिसकी वजह से आप कहीं फंस जाते हैं, वो मुझे लगता है कि वो सोच हमें कहीं फंसा देती है। इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, इससे दोस्ती रखनी है, इसके घर आना जाना है। दूसरी, सोशल मीडिया पे लोग इतने जजमेंटल हो गए हैं। अगर किसी ने लाइक कोई कपड़े ऐसे पहन लिए, पूरे उसका ख़ानदान ही बदल दिया ना, मतलब कि ये तो ऐसी होगी, ये तो वैसा होगा, फलाना है, धमाका है। तो आजकल सोच बदल भी रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया की सोच है, मतलब इन द सेंस कि ये तो पहले तो था ही नहीं ना, हमें क्या पता। अगर पहले होता ना सोशल मीडिया तो मुझे लगता कि वो जो बड़ी उम्र की ख़वातीन है वो भी टाइप करके बोल रही होती, हाय हाय दुपट्टा तो पहन लेती, हाय हाय। मतलब लाइक ये होता है। और अब जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो गया और सेलिब्रिटीज़ भी जवाब देने लगे हैं कि अच्छा, मतलब कभी कभार तो करख्त जवाब होते हैं किसी के, कभी कभार सॉफ्टली कोई बता देता है, बोल देता है कि भाई अपने काम से काम रखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो। तो किसी को के ऊपर उंगली उठाना, जब भी आप उंगली उठाते देखें यूं करेंगे ना तो एक ये वाली उंगली ये खुद आपकी तरफ इशारा करेगी। पहले अपने आप को तो देखो भाई, मतलब उंगली ही बता रही है कि अपने आप को देखो, फिर दूसरों को देखा करें। तो मैं हमेशा जब भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं मैं उनसे घरेलू सवाल करती हूँ, और ख़ास तौर पे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है सबसे मिलजुल के कि भाई औरत तो औरत है, वो तो मतलब वो बनी ही ऐसे है कि उसने हर चीज़ को लेके चलना है, चाहे वो घर हो या प्रोफेशन हो। तो ये कोई फार्मूला नहीं है कि अगर औरत घरेलू है तो वो बाहर के काम नहीं कर सकती। अगर जब बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मेरे शो पे आई हैं, जब उन पे पड़ती है ना, जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जिन्होंने कदम भी घर से बाहर नहीं निकाला होता, वो निकालती है अपना कदम बाहर। ज़रूरत पड़ने पर मुश्किल होती है, सीख लेती हैं, वक्त के साथ साथ संभल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, वो करती हैं। और उसी तरह जो औरत बाहर काम करती है, जो घर में अपना हिस्सा डालती है, एक तरह से हेल्प आउट कर रही होती है अपने पेरेंट्स का या अपने हस्बैंड का घर का ख़र्चा चलाने में, वो भी घर संभाल पाती है। हाँ, वही वाली बात, कभी कभार कोई मुश्किल से संभालता है, कभी कभार कोई यूँ आसानी से संभाल लेता है। तो इस तरह ये कहना कि जो बाहर है वो अंदर नहीं काम कर सकती, जो अंदर है वो बाहर नहीं काम कर सकती, ये एक गलत सोच है और सोच को हमें बदलना पड़ेगा। आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मेरा इंफॉर्मेटिव शो नहीं है, आज मैं आपको कोई टोटके नहीं बता रही। अब बातों बातों में टोटके निकल आए तो वो मेरा कसूर नहीं है, लेकिन आज मैं अपनी एक्सपर्ट्स की घरेलू ज़िंदगी के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारी वो एक्सपर्ट्स जिनसे आप टोटके और सारी चीज़ें जो आपके काम आती हैं उनसे सीखते हैं और उनको एक अपने घर का हिस्सा बना लिया है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप जान पाए कि उनके घर में क्या होता है,
क्या पकता है, क्या खाते हैं, क्या डाइट का, न्यूट्रिशन का भी वो उतना ही ख्याल रखते हैं जो हमें आके बताते हैं। ये ज़बान का चटखारा उनका ही हमारी तरह है। तो आज एक्सपर्ट्स अपने हेल्पर्स के साथ और एक एक्सपर्ट तो अपनी बहुओं के साथ हमारे पास यहाँ मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में खाना जो है वो हेल्पर्स के हाथ का नहीं खाया जाता। उनको लगता है कि घर की जो औरत है उससे अच्छा खाना और कोई बना नहीं सकता, क्योंकि सीरियसली ये रिसर्च कहती है जो खाना बन रहा होता है अगर उसमें अपना प्यार मोहब्बत शामिल, उसका जायका खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो जो घर की औरत है वो अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, किसी के लिए भी खाना बनाएगी तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत शामिल हो जाएगी उनके लिए जो उसके प्यारे अपने हैं, और वो मोहब्बत की वजह से उसका जायका यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो आइए एक छोटे से वक्फे के बाद मैं थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करूँगी इस एक कॉन्सेप्ट के थ्रू। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया आप लोगों को, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी मुझे नहीं कुछ आता था पकाना, और अम्मी ने इतना ज़ोर भी नहीं डाला था। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, जब तुम्हारे ऊपर सर पे पड़ेगी तो तुम कर लोगी, वरना अम्माएँ तो यहाँ कितना सिखा रही होती, लेकिन वो अच्छा करती है। क्योंकि जब मेरे सर पे पड़ी तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल सहनी पड़ी। वो काम जो 10 मिनट में हो सकता था उसमें 1 घंटा लगा, टाइम बड़ा वेस्ट हुआ। तो अगर सीखा हुआ होता है, टिप्स पता होती है तो आसानी तो बहुत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आज बड़ी दावतें संभाल सकती हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों की दावत कर सकती हूँ, अच्छे से अच्छे टेबल सेट कर सकती हूँ, घर सेट कर सकती हूँ। वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ मुझे आती गईं, और क्योंकि घर में मेरे शौक़ भी था सबको खाने का, तो वो ऑटोमेटिकली दिल चाहा कि पकाएं, फिर पकाया, बहुत पकाया, उसके बाद फिर सिखाया, अपने हेल्पर्स को ट्रेन किया। तो आज ये है कि मनपसंद खाना बच्चों के लिए जो वो चाहते हैं, मियाँ जो चाहते हैं वो बन जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ना प्रैक्टिस दरकार होती है। ऐसा नहीं हो कि मुझे यूँ आ गया। तो वो सारे काम करने के साथ साथ जो आपकी खासियत क्या है, एक औरत की खासियत ये है कि वो ये उसके 7 हाथ होते हैं। कोई तस्वीर भी थी कि एक औरत के 7 हाथ होते हैं, वो हर चीज़ को मैनेज कर सकती है। हाँ, खुद उसकी हालत बुरी हो जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये क्वालिटी दी हुई है। ज़रा हस्बैंड्स को तो बोलो कि वो ऑफिस भी संभालें और घर भी संभालें, नामुमकिन। तो जो क्वालिटी आपके पास है उसको अवेल करें। और एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये टाइम तो मेरा है भाई, ये टाइम तो आपने मुझे देना है, मैं केवल 2.5 घंटे के लिए दे दें अपना टाइम मुझे, चढ़ा दे चूल्हा वूल्हा, खाना वाना जो पकाना चढ़ाती रहे, ब्रेक के दौरान चेक करती रहिए। और आज तो है ही खाने का प्रोग्राम, क्या पता अभी रुक जाए, अभी खाना नहीं चढ़ाएगा, क्या पता कोई आइडिया आपको हमारे शो से ही मिल जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाय डाइट पे मैं खुद हूँ और मैंने रख ली खाने का प्रोग्राम। खैर, मैं पूरा शो अपनी नाक बंद करके गुजारूंगी, क्योंकि मुझे क्रेविंग होगी अगर मुझे खानों की खुशबू हर तरफ से आएगी। और वैसे भी रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो आप तो चाहेंगी ना कि अच्छे से अच्छा खाना अपनी फैमिलीज़ को फराहम करें, ताकि उनको वो याद ना आए कि रेस्टोरेंट से खाना इतने दिनों से नहीं खाया। तो जनाब, हमारी एक्सपर्ट्स आज मुख्तलिफ रूप में आपको यहाँ नजर आएंगी। आइए वेलकम करते हैं रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। अगर अपनी बहुओं तो दिखाएं। आइए। रानी आपा अपनी दोनों बहुओं के साथ वजिया और उमामा जी सुने, मैंने ये सुना था कि शादी के कुछ साल बाद मियाँ बीवी की शक्लें मिलने लगती, लेकिन यहाँ तो सास और बहुओं की भी मिल रही हैं। खानदान से है क्या? ये मेरी भतीजी है, बिल्कुल आपकी डिट्टो शक्ल है भाई। ये तो। और ये भी मेरी फैमिली से है, और क्योंकि हमारे शादियाँ ज्यादातर फैमिली में होती हैं, ये भी मेरी क्लोज फैमिली से है, दोनों मेरी रिश्तेदार है। तो अभी शबी आ रही है ना, मैंने कहा ये तो सुना था मियाँ से मिलती है शक्ल शादी के कुछ साल बाद, सास से मिलते हुए पहली दफा देखी है। एक्चुअली ये है कि अजारे बहुएं बेटियां हो जाती हैं, और फिर बेटियों में तो माँ की शुबहत आने ही लगती है। मोहब्बत मिलती है ना, तो फिर शक्लें तो एक जैसी हो ही जाती है। आय अल्लाह, मैं सदके जाऊं। अच्छा, आप लोगों के घर में खाना जो है वो बहुएं ही बना रही होती है ज्यादातर? एक्चुअली मेरी फैमिली में ना मीट का खाने के लिए तसव्वुर नहीं है, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। और शुरू से मेरे हस्बैंड ने भी कभी बस रानी तुम्हें बनाओगी, वही फिर देखिए, और अपने शौहर रानी ने पार्लर भी संभाला और रानी प्रोडक्ट भी बनाई,
और घर भी संभाला हाँ। और माशाल्लाह 5 बच्चे। और मैं हमेशा, मेरी अम्मी ने अभी बहुएं कितनी है? 5 बच्चे? दो बहुएं 3 बेटियां और अल्हम्दुलिल्लाह सब मैरिड है। और मियाँ के दिल में उतरने का रास्ता भी पेट है। ये देखिए जी, ये देखिए। मैं आती हूँ आपके पास, रेसिपीज पूछती हूँ। आइए जी, डॉक्टर बतूल को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल सही है सर। ठीक ठाक। इतनी खूबसूरत हेल्पर है आपकी, मैं तो कभी ना रखूं। और वो भी जब काम करने। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुमेरा नाम? जी, मेरा नाम सुमेरा। अच्छा, तो आपका क्या रूटीन होता है खाना वाना बनाने का? लाइक खाना अच्छा, मेरा ये रूटीन होता है कि मैं 3 डेज अ वीक जो है वो विजिट करती है हेल्पिंग हैंड के तौर पर। अच्छा, और मैं विजिट करती हैं, खाना पकाती हैं, चलिए। एग्जैक्टली ये सही है, फिर सही 3 डेज का इस वजह से है कि जैसे बच्चों के लिए कबाब बनवा लिए, कटलेट्स बना लिए, तो सारा जो है वो मैं समझा देती हूँ। अच्छा। एंड शी डू एवरीथिंग। और यखनी निकलवा ली, जो भी है फिश का सारा कर लिया, हाफ करके जो है मैं फ्रीज कर देती हूँ और फिर क्लिनिक से जाकर खुद ही कर रही होती हूँ। ओके। इस तरह मेरा रूटीन है बेसिकली। और फिर बीच में अगर किसी की दावत होती है तो शी कैन विजिट ऑल्सो, आ जाती है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी, बहुत लाइक अच्छी। और जितनी खूबसूरत है वैसे ही माशाल्लाह से कुकिंग भी बहुत अच्छी। कुकिंग भी अच्छी, मजे। एक होता है ना आप समझा दें, मेंटल मैचिंग, वो बहुत अच्छी। वो बहुत अच्छा है। बस ये मेरा काम है, बार बार नहीं कहना पड़ता। वरना आप ऑफिस से थके आ गए और Exactly. फिर सर खपाओ, इतना Exactly. बताने में समझ ना आए तो देखो तो फिर खुद ही कर ले इंसान। हाँ, वरना इससे बेहतर खुद ही करे। Exactly. लेकिन करते करते अब आदत हो गई है, सब हाँ। कुछ पता है, सारी चीज़ें मालूम है, तो इसलिए बहुत टाइम दी विद इन 1 to 2 आवर्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हाँ। आराम से हो जाता है। वही ना, खाना पकाना है तो एक आर्ट, आर्ट, लेकिन उसको किस तरह मैनेज करना है ना, ये अगर औरत को आ जाए तो वो फिर उसी टाइम में क्या क्या नहीं कर सकती। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर मिराइल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ जो हेल्प है उनका नाम? महविश। महविश। तो महविश जो है वो खाना पकाती हैं? अच्छा, खाना बहुत अच्छा बनाती है। एक्चुअली ज़्यादातर खाना जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो भाभी कर रही होती है, लेकिन एज अ हेल्पर जो है ये काम करती है। अच्छा, मतलब काट दिया, सब चीज़ें तैयार करती है। और लेकिन मेरी पसंद की जितनी चीज़ें होती हैं वो इसको पता है कि बाजी सुबह नाश्ते में क्या खाएंगी, इनको रात को ऑफिस से आने के बाद क्या चाहिए, हाँ। तबीयत खराब है तो क्या खाएंगी और किस तरह का खाएंगी, वो ये बनाती है। ओहो, जबरदस्त जबरदस्त। तो आज देखते हैं सबके घर की अपनी अपनी रेसिपीज होंगी, सब हम आपको बताएंगे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल, सॉरी बिल्किस, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। है? आप कैसे हैं? शहनाज, असल कंफ्यूज हो गई मैं, शहनाज करते करते मैं आप शहनाज आपके साथ है? जी जी, शहनाज हाँ। मेरे साथ हैं। अच्छा, तो यहाँ तो भाई इनके घर से तो हमें बड़े खाने आते रहते, तो मुझे जायका भी पता है आपके घर का कि बड़ा मजे का होता है, हर चीज़ जो भी आती है वो बहुत ही लज्जत भरी होती है। तो शहनाज ही बनाती हैं क्या? मिलके जब देग वगैरह बना रहे होते तो मैं और शहनाज मिलके बनाते हैं। हाँ, हाँ, मिलके बनाते हैं। मतलब मैंने सुना है बड़ी देगे बड़ी बड़ी बनती हैं आपके जी घर? अल्हम्दुलिल्लाह, हर माशाल्लाह। फ्राइडे को बनती है। अच्छा, हर फ्राइडे को बनती है, तो बड़ी बड़ी देग होती है। जी एक्सपर्ट है आप ज़्यादा लोगों के लिए खाना हाँ, पकाने? मतलब पता नहीं, मेरा हाथ शायद बहुत खुला है, मैं ज़्यादा मुझे बड़े उसमें अच्छा बना लेती हूँ। घर के लिए थोड़ा सा हो जाता है मसाले हाँ, मतलब वो वाली चीज़ होती है जी। तो अच्छा, अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। डॉक्टर जो बिल्किस हैं उनके घर से हम कौन सी रेसिपी सीख रहे हैं? आज मैं आप लोग को बताऊंगी अमरूद गोश्त। तो कभी सुना, टिंडे गोश्त सुना, भिंडी गोश्त सुना, पालक गोश्त सुना, हाँ, सेब गोश्त भी सुना है, अमरूद गोश्त बहुत मज़े का बनता है। आलू गोश्त जैसे बनता है वैसे ही है, बस उसमें आलू की जगह जो है ना अमरूद डलते हैं। और लेकिन उसको खाने ये का क्या आपके उसमें चित्राल वगैरह में बनता था? नहीं, ये मेरी फुप्पी जो है ना गई थी अफ्रीका, अच्छा, तो वहाँ से वो लाई थी, तो सीख कर आई थी। हाँ 19-20 मतलब फिर उसमें मैंने अपने मसाले ऐड करके हाँ, किया, हाँ, तो हाँ। फिर एक उसका टेस्ट ही कुछ और हो गया। ओहो, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, वाह जबरदस्त। तो अमरूद गोश्त हम आपसे सीख रहे हैं। और अखरोट की रोटी, अमरूद गोश्त, अखरोट की रोटी? जी जी, जैसे आलू भरे पराठे खाते हैं ना, हाँ, ऐसे हाँ। अखरोट वाला, तो बड़ा मज़े का डिफरेंट बनता है, है। तो जी डिफरेंट बिल्कुल, बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। बनता है। जी डॉक्टर मिराइल, आप कैसे खा रही हैं? अपने घर की कौन सी रेसिपी हमसे शेयर करें? अच्छा, वैसे तो बहुत जैसे मैं या मेरे बच्चे बहुत सादा खाना खाते हैं। अच्छा। तो आज जो खास जो चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, एक तो वो टमाटर की चटनी होती है। अच्छा, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट बनती है। जब अभी जैसे मैंने टमाटर रखे हुए हैं और उसको किस तरह से बनाया जाएगा वो टोटली डिफरेंट होती है। हाँ। उसके अलावा हमारे यहाँ आपने कैरी का मुरब्बा, ये सब अचार सुना होगा, हमारे यहाँ कैरी का सालन बनता है। ओह,
ओह, कैरी का सालन। कैरी का सालन वो बनेगा, बड़ा झटपट बनता है, उसके बगैर तो खाना मुकम्मल होता ही नहीं। नाश्ते में तो वो लाजमी नाश्ता दाल चावल के साथ, या जैसे भूख नहीं लग रही तो आप उसके साथ आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और वो बड़ा मज़े का बनता है। जब तक कैरियाँ होती है वो बनता ही रहता है। और जैसे कहते हैं ना, दाल भरे करेले, दाल भरे करेले। और एक चीज़ जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैंने कहा बताऊंगी, लोग नॉर्मली खा रहे होते हैं, आम तो सभी खाते हैं। हाँ। लेकिन एक आम हमारे मतलब बहुत सिंपल सा है, लेकिन हमारे बहुत खास रूटीन में बनता है। वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कि उसको मैं जो चिया सीड्स के साथ और आम का मीठा, आम का मीठा, और वो उसे पता होता है कि वो पूरी गर्मी मेरा लंच और डिनर सिर्फ वही होता है। हाँ अच्छा, बड़ा अच्छा। चिया सीड्स तो बहुत अच्छे हैं तो सेहत बस के वो लिए। बहुत ही मजे का पूरा ये बोल तैयार करके रखती है, सुबह का अलग रात का अलग। हाँ। और वो बस पूरा दिन चलता है। ग्रेट, जबरदस्त। जी रानी आपा की बहुएं क्या बना रही हैं? जी मैं अपनी बहुओं के साथ बना रही हूँ हमारे घर की बहुत ही एक मशहूर डिश है हरी मिर्ची कीमा। कीमे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ का जो ये स्पेशल कीमा है लोगों को बहुत पसंद है, और जब ये पकता है तो इसकी महक 7 घरों दूर जाती है। ओह, तो अच्छा। मैं आज भी यानी पूरे यकीन से कहती हूँ कि जब ये सेट पे है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कामयाब हो जाऊं। जो ईद पे और रमज़ान में वज़न बढ़ाया है वो आसान नहीं है उतारना, और उसके लिए जो है वो बहुत दिल मारना पड़ेगा। जैसे जिप मुंह पे लगानी है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं 2 दिन से तरबूज खा रही हूँ और उसके अलावा कुछ मैंने सूंघा भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, आज मेरा 3रा दिन है और यासिर यकीन नहीं करा, उसने शुरू किया तरबूज डाइट तो रात को चिकन खा ली। यार मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, तो ये हो रहा है। मैंने तो कर ली 2 दिन, आज 3रा दिन है। अल्लाह करे सुकून से निदा, निकले। इस कीमे को पकाने की तरकीब भी ज़रा डिफरेंट है। हाँ। वो ये है कि ये कीमा हमने लिया और धोकर इसको हमने पैन में डाल दिया, और इसके साथ जितना ऑयल हमें, जैसे मैंने इसमें लिए हैं, हमारे यहाँ ज़रा सा ऑयल ज़्यादा खाया जाता है कि वो ऊपर हो, तो मैंने तैर रहा होता है। हाँ। उसके बगैर हमारे यहाँ यानी अच्छा नहीं लगता सबको। बाद में वो निकाल लेते हैं, लेकिन यानी वो वैसे भी खूबसूरत खाना नहीं जब लगता। तेल में ज्यादा पकता है तो मजा आता है उसमें। मज़ा आता है। उसकी लज्जत ही अलग होती जी है। हाँ, तो मैंने ये 3 स्पून लिए हैं तेल के। मैं अभी आपसे पूछूंगी रेसिपी, ठीक है, जरा मैं उनसे भी पूछ लूं। जी आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ माश की दाल। माश की दाल। बहुत इजी होता है, हम दाल फ्राई। हाँ। और इजी इस तरह होता है कि आपने डिप करके रखी और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया है हल्दी डालकर। अच्छा, ये सब खाने पकाएंगे। हाँ। आप लोगों को गाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे बातें आपसे करनी है। ओह, राइट, अगर खाना ठीक ही है। पकता रहेगा तो हम हाँ, गप्पे बिल्कुल। कैसे मारेंगे? आज बिल्कुल। तो गप्पे मारने का टाइम है ना। मैं नहीं पूछ रही पुदीने को उसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे तो स्किन पे लगाएंगे तो कैसे हम आपकी स्किन चमकेगी। सही। आज मैं वो नहीं पूछ रही, आप बता दे बातों बातों में तो और बात है, लेकिन मैंने आपसे गप्पे मारने हैं, आपकी कॉलेज लाइफ, आपकी पढ़ाई, आपकी स्ट्रगल। आज हम खाने भी पकाएंगे, साथ साथ आपका इंटरव्यू भी करेंगे आप चारों का। तो आज बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है। अगर आप नहीं जानते इनको सही से तो आज आप जान पाएंगे। जी रेसिपी शुरू करते हैं हम अमरूद गोश्त से। अमरूद गोश्त की रेसिपी बताइए भाई। जी रेसिपी आप बता दें, फिर वो बनाती रहेंगी। ठीक है। उसमें करना ये है कि अगर जैसे आधा किलो आप गोश्त ले रहे हैं तो एक आप बड़ी प्याज ले लीजिए। प्याज, उसमें फिर मैं क्या करती हूँ, एक हरी मिर्च, प्याज और साबुत गरम मसाले पहले से डाल के इनको पका लें। तेल में डाल के? तेल में डाल पका के लिया। जैसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। जैसे ही प्याज का पानी मरने लगता है, जैसे होता है प्याज, साबुत गरम मसाला और एक हरी मिर्च। एक हरी मिर्च। और हरी मिर्च से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और स्मेल बहुत जल्दी खत्म तो होती ये है। तेल में आपने पका ली। इसको तेल प्याज में का कलर क्या हो? प्याज का कलर, जैसे ही प्याज का पानी छोड़ दे अपना, हल्का सा जैसे उसका कलर चेंज होने लगे, उस वक्त उसमें अदरक लहसुन भी डाल दें। गोश्त भी डाल दें, अदरक लहसुन भी डाल दें। अच्छा। अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम। हाँ। और यहाँ पर ना मैं चॉप करके डालती हूँ। मैं इससे हमेशा शनाज को भी कहा है, ये भी इसी तरह करते हैं हम। जैसे लोग बना के रख देते हैं ना फ्रिज में, हम इस तरह नहीं करते। हम ताज़ा ताज़ा उसी वक्त करके उसको चॉप करते हैं और वो डाल देते हैं। अच्छा। बस उसमें भून लेते हैं। भूनने के बाद फिर जब मतलब कि फिर उसको पहले उसका पानी वगैरह सब गोश्त का ख़त्म हो जाए ताकि उसकी स्मेल चली जाए। फिर गोश्त उसमें- मटन मटन डालेंगे। का। अच्छा, किसी का पहले भी आपने आप ले तेल लें। में वो फ्राई की, जो हम आपने बताया प्याज, जी। हरी मिर्च और साबुत गरम मसाला, फिर उसमें गोश्त डाला, पहले उसकी भुनाई की। नहीं, अदरक लहसुन डाल के भुनाई की। वही कह रही हूँ ना, अदरक जी, लहसुन डाल के जी। भुनाई की। जी। फिर नमक, हल्दी, मतलब साबुत धनिया का धनिया पाउडर जो होता है, वो जो सालन के होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा डालकर उसको 1-2 चलाया ताकि वो जले ना। हाँ। फिर थोड़ा सा पानी डालकर ढक दिया ताकि गोश्त गलने पे आ जाए। ओके। जब हमें पता है ऐसा हो गया ना, जैसे गोश्त गलने पे आ गया है, तो कच्चे अमरूद, बहुत ज्यादा कच्चे नहीं, अमरूद कच्चे से दिखाएंगे थोड़ा जरा सा- किस जी, तरह के ऐसे, होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे। हाँ।
ये वाला, ये बिल्कुल हाँ। हरे वाले, हाँ हरे वाले, मतलब बिल्कुल भी नरम नहीं होने चाहिए, सख्त होने बिल्कुल भी चाहिए। नहीं सख्त। उसके 2 टुकड़े करके डाल के पानी डाल के उसको ढक दो ताकि अमरूद गल जाए। 2 टुकड़े करें, मतलब 4 ना करें। सिर्फ 2 टुकड़े अच्छा। ढक दे। जैसे उसकी ग्रेवी ऊपर आ गई, अमरूद गल गया, शोरबा गोश्त के तैयार। साथ साथ अमरूद भी गल रहा है। नहीं, गोश्त को तो हमने गला लिया ना, हल्का पहले सा गोश्त पानी। गल गया? जी, अमरूद को टमाटरों के साथ डालेंगे। अच्छा 1 मिनट, हाँ। आपने वो भुनाई का बताया जी। गोश्त का, उसके बाद वो पानी डाल के आपने गला लिया, जी, उस पानी में ही? नहीं, तो थोड़ा सा पानी डालना है जिससे गोश्त गल जाए। अच्छा, गोश्त गल कर सूख गया, सूख गया, फिर टमाटर और ये, और फिर थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ओके ठीक है, इस तरह करके ठीक बनेंगे है। कि टमाटर में गोश्त भूनता रहे। गलने के बाद अमरूद डालने, हाँ। अमरूद मिनट लगाएंगे गलने। हाँ, इतना ज्यादा नहीं लगाते, फौरन ही हो जाते। और अमरूद ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि थोड़ा सा कच्चा, थोड़ा सा पक्का, हाँ। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ओह ठीक है। अच्छा, ये है इसकी रेसिपी। ओके जी, यहाँ पे इनकी रेसिपी बनेगी, अमरूद गोश्त की रेसिपी हमने आपसे शेयर कर ली। आप बता रही हैं हमें कौन सी, कैरी का सालन और टमाटर की चटनी। हाँ, वो आप रेसिपी बता दें, फिर ये बनाती है। अच्छा ठीक, अच्छा कैरी का सालन तो बहुत झटपट बन जाता है। टमाटर की बता देती हूँ पहले मैं आपको कि टमाटर जैसे हमने लिए और ये देख रही हैं आप, इसको हमने इस तरह से रख दिया है। हाँ, हाँ। अच्छा, इसको हम खुला रखते हैं, तवे के ऊपर रखते हैं, अभी धुआं बहुत होगा तो इसको मैंने शक्ल दिखाएं जरा जरा प्लीज, कैमरामैन थोड़ा सा शक्ल दिखाएं कि टमाटर को उन्होंने कैसे रखा हुआ है। जल्दी भाग कर आए, भाग, कैमरा को ऐसे भगाएं। इसका छिलका जो है ना हम इस तरह से जला देते हैं जिस पूरा। तरह आप बैंगन का भुर्ता बनाते Yes. हैं, वही ये है कि टमाटर को आप, तेल डाला था आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कढ़ाई में आपने टमाटर रख दिए कढ़ाई में टमाटर और उनके छिलकों को आप जला रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से चारों तरफ से जल जाएंगे, बिल्कुल स्याह हो जाएंगे ये। और इतने ब्लैक कलर का वो होती चटनी क्या ये? क्या चीज? ये चटनी ब्लैक कलर की होगी? नहीं, अच्छा, जब छिलका उतारेंगे अंदर से टमाटर गल चुका होगा। अच्छा, जो टमाटर गल जाएगा ऊपर से, वो हल्की आंच पे गलेगा, तेज आंच? बिल्कुल हल्की आंच पे रख देते हैं हम इसको। अच्छा, हम खुला रखते हैं। हाँ। अभी धुएं की वजह से ढक दिया है। तवे के ऊपर हम फैला के रख देते हैं, तवे के ऊपर इसको पलटते रहते हैं। अच्छा। जब हर तरफ से छिलका बिल्कुल जल जाता है, हाँ। फिर उसको उतारते हैं और उसका छिलका उतार देते हैं, अंदर से टमाटर बिल्कुल गल जाता है, पानी बन जाता है। और फिर उसके अंदर हम हरा मसाला डालते हैं। अच्छा, और वो बस टमाटर को उसको मैश किया आपने। हरा मसाले में आप क्या क्या डालते हैं? हरी प्याज डलती है, हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्चें, हरी नमक, प्याज आप चॉप करके डालती हैं चॉप या? करके, मतलब बारीक बारीक काट के, बिल्कुल हरी बारीक। प्याज, हरा धनिया, हरा पुदीना, पुदीना, हाँ, हाँ, हरा धनिया पुदीना और मतलब पूरा हरा हरी मसाला, मिर्च। हरी मिर्च और उसके साथ नमक और लाल मिर्च। नमक और लाल मिर्च। तो खटास टमाटर से ही आएगी। टमाटर से आते हैं, वो बहुत ही मजे की चटनी देखो बन, सालसा टाइप चीज बन रही है ना, बहुत ही अच्छी। और इसको मटर पुलाव के साथ खाएं आप, इसको अपना सादा पुलाव के साथ खाएं, तो इसको बहुत ही, मतलब ये बड़ा ही डिफरेंट टेस्ट गर्मी होता है। में ये जो चटनी है ना, ये एक नेमत का काम करती है, आपकी गर्मी मार रही होती है, बिल्कुल ऐसा है ना? बिल्कुल। मतलब ये जो चटनी वट्टी हमारे लवाजमात है, ये बड़ा अच्छा एक रोल प्ले करते हैं हमारे हाजमे के लिए, गर्मी के एपेटाइट लिए, भी बढ़ा मुंह रहे लगने होते हैं, से बचाते हैं, बहुत डाइजेस्ट सारी। भी कर रहा होता हाँ, है। यस, तो ये तो हो गई जी टमाटर की चटनी जो रेगुलरली आपके घर में बिल्कुल। बनती है। इसमें नमक और लाल मिर्च डलती है। नमक लाल मिर्च डलती है, बाकी तो हमने हरा मसाला डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा नमक तो लाजमी डालेगा और हाँ। लाल मिर्च अपने टेस्ट के साथ। टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, अब आ जाए आप कैरी का सालन। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये बहुत झटपट बनता है। इसमें हाँ। तो टाइम, जैसे हमने तेल गरम किया है, इसमें हम डालेंगे कलौंजी, हाँ, 1 चमचा। बच्चे नहीं खाते वैसे कलौंजी, लेकिन मैं इसमें लाजमी को खिला देती हूँ। और 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, ये दोनों कलौंजी चीज़ और सफेद जीरा, बस ये दोनों चीज़ें डाल के, ये आपके पास कैरियाँ हैं। अच्छा, कैरियां आप छिलके समेत पका रही हैं? छिलके समेत पकेंगी। जरा दिखाएंगे क्लोज में, फिर देखें कि किस तरह कैरियां कटती कैरियाँ हैं। आप लंबी काट से, मतलब इसको बहुत बारीक नहीं काटना है, लंबे लंबे स्लाइसेस कर लें या इस तरह स्लाइसेस कर लें। इसको आपने इस तरह से काटना है और काट के बस इसे, ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म हुआ है और इसके बाद आपने इसमें कैरी डाल दी। इसमें नमक दो बेटा, सिर्फ कलौंजी डाली थी आपने? सिर्फ कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा, बस। हस्बे जायका इसमें नमक डालेगा। ओके, और लाल मिर्च का है, लाल मिर्च देना बिल्कुल, लाल मिर्च दीजिएगा, एक लाल मिर्च, कुटी हुई दे पड़ोसन दें। लाल मिर्च दे दो। हाँ, मैं देख सुनिए, रही हूँ। आपके पास चीनी है? हमारी लाल मिर्च, वो वो आगे लाल पीछे मिर्च आ जाएगी। लाल मिर्च लाल मिर्च कोई जलेगी? मसला नहीं है। हाँ, अच्छा, इसमें हमने सिर्फ लाल मिर्च डाली और इसको बस छोड़ देना। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ये कैरी होती है गल जाती है और सालन तैयार है। बस बस
और फिर सालन में शोरबा वोरबा नहीं होगा? कुछ नहीं होता, ये भुनी भी बनती है और ये जब नरम हो जाती है तो इसका जैसे मतलब मसाला सा बन जाता है। और यही जो है आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, अभी जब ये बनेगी ये भी एक तरह की एक्चुअली चटनी ही हुई ना? चटनी ही टाइप, लेकिन अचार टाइप का होगा, लेकिन बहुत खट्टी होगी क्या ये? खट्टी मीठी होती है। खट्टी मीठी, क्योंकि अगर आप कच्ची कैरी खाते तो गला पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे गला नहीं पकड़ा जाता। जैसे कि इसमें हमने कलौंजी भी डाल दी है और सफ़ेद जीरा भी डाल दिया, कुटी भी लाल मिर्च डालेंगे, नमक डाल दिया। इससे ये होता है कि गर्मी में कभी कभार आपको ये महसूस होता है आप खाना नहीं खा सकते, दिल नहीं चाह रहा, उबता रहे हैं आप कुछ, तो ये आपका बनावर। अच्छा, ये बना के फ्रिज में रख सकते हैं? बना के आराम से आप इसको पूरे महीने का भी रख सकते हैं। अरे भाई, आराम से इसको बना के रख लीजिए, खराब नहीं होता है। और ये ज़्यादा बना के रख लेंगे फ्रिज में, इसको एयर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी खाना खा रहे हैं, हमारे यहाँ जो मोस्टली होता है वो नाश्ते में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। ओके। कि पराठे, वरना बच्चे अब आजकल देर से उठ रहे होते हैं, उनको पराठा चाहिए और उसके साथ चटनी चाहिए, मतलब कैरी चाहिए। हाँ। और अगर बच्चों कहते हैं बस गर्मी बहुत है, भूख नहीं लग रही, तो हमारे तो भतीजे भी, बच्चियाँ भी, सबका हाल चलते फिरते खाते रहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, आपने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। तो उससे उनकी ना मतलब भूख खुल जाती है। हाँ। और खाना जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। ओके। ये बड़ा इसका फायदा होता है। ओके। हाँ जी, अब मैं आ गई रानी आपकी तरफ। अब आप बताएं कि आप क्या रेसिपी? मैं पका रही हूँ हरी मिर्ची कीमा। हरी मिर्ची की? जी, ये मैंने आधा किलो कीमा लिया। आधा किलो कीमे को धो लिया बहुत अच्छे से। धोने के बाद मटन लिया? मटन का कीमा? बीफ का है। बीफ का लीजिए। बीफ का कीमा है। अच्छा, कीमे को कैसे धोते हैं? मतलब मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इसका तो वो सारा जूस ही निकल जाएगा। नहीं, हम जैसे कीमा लिया और उसको अच्छी तरह से बॉल में डाल के ना ऐसे किया, और तो जिसका पानी होगा उसमें जूस नहीं निकल जाएगा? बीफ नहीं, जूस नहीं होता। वो जो होता है वो उसका खून होता है, क्योंकि गोश्त की पूरी ताकत जब गोश्त करता है तो खुश्क होने के लिए रख देते हैं, समझ ले। वो खुश्क हवा में लगा रहता है, वो खुश्क है। और जब हम उसे काट रहे हैं तो उसमें से कोई खून कुछ नहीं निकलता, वो खुश्क बोटी होती है। लेकिन जब हम उसको धोते हैं तो जो उसके ऊपर की गंदगी, हाँ, वो निकल जाती है। अच्छा। तो आपने अच्छी तरह से कीमा धोया और धोने के बाद छन्नी में डाल दिया, मोटी छन्नी में। और उसके बाद ये कीमा मैंने पैन में डाल दिया। पैन में डालने के बाद मैंने आपको बताया कि 3 कप घी मैंने इसमें ऑयल डाला। 3 चम्मच जो थे आप? 3 चम्मच, हाँ। और ये कीमा हम सिर्फ ऑयल डाल। अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो फिर मैं आपकी रेसिपी जानती हूँ। डॉक्टर बतूल, आप हमें बहुत सारे गप्पे मार रहे हैं, आप जानना चाहते हैं अपनी फेवरेट एक्सपर्ट्स के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, उनकी घरेलू लाइफ के बारे में, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी एक्सपर्ट्स दूसरे काम के लिए आज हमारे शो पे हैं। उनके घर में क्या रेसिपीज बनती हैं, क्या खाने बनते हैं, क्या वो अपनी हेल्दी चीज़ें जो आप तक पहुंचाती हैं क्या घर में भी खाने में अप्लाई होती हैं। दोनों की कहानी सुनने के बाद, डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर उम्मे राहिल की कहानी सुनने के बाद लग रहा है जैसे अमरूद गोश्त, यहाँ कैरी का सालन, टमाटर की चटनी, तो ये सब चीज़ें आपको गर्मी के लिए तो बेस्ट, मुझे लगता है कि ये बेस्ट रेसिपीज़ हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग देसी खाने खा रहे होते हैं, तो देसी खानों की 2 रेसिपीज़ तो इन्होंने बता दी। अब हम चल रहे हैं, जैसे कि आप रानी आपा बताई थी कि ऐसा कीमा बनता है इनके घर, हरी मिर्च कीमा के साथ घर छोड़ के भी खुशबू आती है जी, तो वो जो खुशबू है वो हम अपने घर में भी लाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो कीमा आपने बताया था, आपने तेल डाला भर के, 3 चम्मच भर के, और बीफ का कीमा कितना लिया था? हाफ केजी, आधा किलो। आधा किलो कीमा लिया। इसको पहले अच्छी तरह धो लिया और इसको धीमी आंच पर हमने चढ़ा दिया, सिर्फ ऑयल डालकर। अच्छा। और इतनी कोई मसाला नहीं डाला अभी? कोई मसाला नहीं। ओके। और इसमें इतना नमक डाल दिया कि ये कीमा नमक जज़्ब कर ले और वो पानी जो इसमें से निकले वो खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर गोश्त में उसका पानी रह जाता है तो बिसात हो जाती है। और अच्छा, जो आपने कीमा डाला था उसमें आपने अलग से पानी नहीं डाला? कुछ नहीं, बल्कि वो अपने ही पानी में गला? जी, बल्कि जो उसका अपना पानी है, ना सिर्फ ये कि वो पानी उसमें से निकला, उसने कीमे को भी गलाया और वो खुश्क भी हो गया। ओके। और उसके बाद ये देखेंगे कीमा हमारे पास बिल्कुल खुश्क कीमा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं बना रही हूँ हरी मिर्ची कीमा। आधा किलो कीमे में मैंने दरमियाने दर्जे की 2 प्याजें छीले और उसको मैंने इस तरह काट ली। दरमियाने दर्जे की 2 प्याजें, लेकिन याद रखें कि प्याज छीलने के बाद ये जो पीला हिस्सा है ये ज़रूर निकाल। क्यों? इससे बवासीर हो जाती है। हाँ। जी, इसको अच्छी तरह से निकाल। अब मैंने ये प्याज धोकर आप अच्छी तरह से काट लीजिए, बारीक, मतलब बहुत बारीक भी नहीं, बारीक बारीक काटे
और इसको रख लीजिए। और चूंकि ये हरी मिर्ची कीमा है, मैंने इसमें दरमियाने दर्जे के 2 जब टमाटर, तेल में ये अच्छा भुन जाए, पानी खुश्क हो जाए, जब आप ये चीजें डाल दो। जी ये कीमा आपने देखा भून के बिल्कुल तैयार हो गया है। हाँ। अब मैंने इसमें 2 दरमियाने दर्जे के छोटे, बहुत बड़े नहीं, 2 टमाटर इसमें काट के डाल लिए। तकरीबन 1 से 1.5 इंच का अदरक का पीस मैंने इस तरह बारीक बारीक काटा, ये डाल लिया। और 8 से 10 जवे लहसुन के, ये मैंने काटे इसमें बारीक बारीक, ये डाल लिए। और चूंकि हरी मिर्ची कीमा है तो इसके अंदर हरी मिर्ची मैंने डाल दिखाएं जरा कितनी मोटी काटी है हरी मिर्ची, थोड़ी थोड़ी अच्छी, सी, अब बहुत बारीक नहीं, मतलब ऐसी मलीर वाली भी है, मोटी वाली भी है? जी हाँ, दोनों मिला है, के क्योंकि आपने। मलीर वाली तेज होती है हाँ। और हरी वाली जो है वो सही होती है। तो अगर हम बहुत ज्यादा मलीर वाली डाल देंगे तो एक तो ये ग्रीन, मैं बनाऊंगी आपकी रेसिपी का कीमा, देखते हैं जरूर कि कैसे बनाइएगा। बनता और इंटरेस्टिंग है, है। क्या इसको क्लोजअप करें देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। खूबसूरत शक्ल हो गई ना, है ना? जी। वरना हम तो भुनाई कर करके हशर कर देते ना कीमों। और बस अब हम इसको दम पे तो छोड़ मसाले तो आपने डाले ही नहीं। डाल दिए ना, ये बता रही हूँ ना कि ये हरी मिर्ची कीमा है, सिर्फ इसमें हरा मसाला डाला है। लाल मिर्ची नहीं डालेंगी? नहीं, कुछ भी नहीं बिल्कुल डलेगा। नहीं। ना लाल ना मिर्च, खड़ा ना मसाला, पिसा हुआ ना कुछ। लहसुन, यही तो ना interesting गरम है। मसाला, कुछ हाँ। नहीं। सिर्फ आपने कीमा धोया, उसमें ऑयल डाला, धीमी आंच पे रख दिया कि इतनी, और नमक डाल दिया। हल्दी, वो धनिया पाउडर, कुछ नहीं, कुछ खड़ा नहीं, मसाला, नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं, नहीं। नहीं, वाह। जी। और यानी कि बीफ का अपना फ्लेवर आएगा। और फिर इसकी जो हमने दम लगाया है उन चीज़ों का अरोमा है, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर, ये 5 चीजें काट कर हमने इस अच्छा, तरह, लहसुन नहीं डाला आपने? लहसुन काट के, अच्छा हाँ, डाला था, जी, 5-6 जवे लहसुन के काट के डाले हैं। तकरीबन 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है जो बिल्कुल बारीक बारीक करके डाला है। दरमियाने साइज की 2 प्याजें मैंने ली हैं, अच्छा। जो धोकर इसमें बारीक बारीक डाली हैं। 2 दरमियाने दर्जे के टमाटर लिए जो बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दिए हैं। और हस्बे जायका हरी मिर्चें, बस ये हमने डाला। और चूंकि हमारा कीमा तो गल चुका है, हमने इसको दम लगा दिया धीमी आंच पे। ठीक है, 10 ये आप मिनट के यही बाद- बना रही है ना आप? जी, जी। एक और भी कोई चीज बना रही जी है? हाँ, मैं बना रही हूँ। वो क्या है? गवार की फली। ओ, गवार की फली की शक्ल दिखाएं जरा, मैं क्योंकि आपको मुझे दिखा रही कंफ्यूजन होती है वो कौन सी फली है, सेम की फली, गवार की फली, मतलब ये थोड़ी कंफ्यूजन है। जी, जी, ये जरा प्लीज कैमरामैन दिखाएंगे गवार की फली इसे कहते हैं। गवार की फली से क्या फायदा होता है वैसे खाने हाँ में? जी, गवार की फली का जो मैंने इसलिए इंतखाब किया कि गवार की फली में फाइबर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, दर्द की शिकायत रहती है, वो गवार की फली का अगर इस्तेमाल करें, और गवार की फली गोश्त में भी, कीमे में भी। अच्छा, ये तो है फाइबर। और मुझे गवार की फली के हवाले से कुछ बता सकते हो गवार क्या? गवार की फली से शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है। शुगर, मैग्नीशियम बॉन्ड उठती है, सर में दर्द नहीं होगा। हाँ, में दर्द होता है। अगर आपने दोपहर में गवार की फली खाई हुई है तो आपको रात में नहीं होगा। प्योर मैग्नीशियम, ओ, लेकिन सिर्फ सौते करके खानी होती है, पका कर। हाँ, इतना नहीं गला के सौते करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। गवार की फली की क्या रेसिपी है? जी हाँ, गवार की फली, अच्छा गवार की फली ज़रा देर में गलती है। अगर बहुत कच्ची कच्ची लें तो फ़ौरन गल जाती है। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि तकरीबन मैंने 1 से 1.5 पाव गवार की फली ले ली है और इसको हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया है, ताकि जल्दी से, हमें तो झटपट दिखाना है, आप इसको बॉईल कर लें तो बहुत मज़ा भी आएगा और जल्दी से गल भी जाएगी। और इसके अंदर 2 से 3 आलू, ठीक है। आलू लिए और इसको ऐसे चौकोर चौकोर पीस काट लिए। अब मैं इसको बघारने जा रही हूँ, और वो इस तरह बघारेंगे कि अपना ऑयल लेंगे आप हस्बे जायका। मैं इसमें दो स्पून जो है ये ऑयल लूँगी। ऑयल में एक छोटी सी प्याज ब्राउन करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी जी, और कलर के लिए। और इसमें भी मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी, हाँ। क्योंकि सुर्ख मिर्च डालने से सब्जी की उपादेय में कमी आ जाती है। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी और शिमला मिर्च डालूंगी। ये देखिए, एक गट्ठी मैंने प्याज ले ली, इसको मैं ब्राउन करूंगी। और इसमें भी कोई लहसुन अदरक नहीं डलेगा। कब बनाती हैं आप घर पे खाना? आपका कब बनता है? वैसे तो बहुएं बना रही होती हैं, तो रानी आपा के हाथ का खाना कब बनता है? जिस दिन दावतें होती हैं। अच्छा। मेरी माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है और हमारे यहाँ दावतों का आप बहुत भी देख ज़्यादा- पकाती हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा पकाती है कि सब हाथ चाटते रह जाते हैं, सीरियसली। सुनो, वो बहू नंबर बढ़ा रही है, वो तो जब से तारीफ है तुम चुप हो। दावतें होती हैं तो सिर्फ अम्मी ही बनाती हैं, हम नहीं बनाते। नहीं, बट ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। ये बच्चियां हैं हाँ। जो दूसरी डिशेस होती हैं, वो चाउमीन ये बना लेंगी, चाइनीज़ डिशें, अंग्रेजी खाने ये बना हाँ, रशियन सैलड
सैलेड ये बनाती हैं, पास्ता ये बनाती हैं, मुझे चाइनीज हम साइड वर्कर हैं, लेकिन जो मेन और हेल्पर भी है ना। देखिए सारी कटिंग करके मुझे देती हैं, मैं पाए नहारी जो मेरी फरमाइश होती है, गोला कबाब और पूरियाँ। मेरे ख़ानदान में माशाल्लाह बिरयानी दावतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिहाज से बड़े पैमाने पर इंतज़ाम भी करना होता है। ये दोनों मेरा दोनों में से हर किसी के हाथ में कोई ना कोई चीज होती है, तो स्पेशलिटी क्या है छोटी बहू की और बड़ी बहू कौन सी है? बड़ी है, छोटी है। तो दोनों की मतलब सबसे आपको जो है इनके हाथ का क्या लगता है अच्छा और इनके हाथ का क्या? अच्छा ये जो है ये मॉडर्न डिशेस बहुत अच्छी बनाती अच्छा वेस्टर्न खाने से। हाँ वेस्टर्न खाने, इटालियन डिशेस और चाइनीज़ डिशेस और मतलब डिफरेंट खाने बहुत इनको शौक है बहुत ज़्यादा बनाने की, और बारबेक्यू के आइटम बहुत अच्छे बनाती है। अच्छा। और ये वाली जो है ये ऑन डिमांड चलती है। बिरयानी भी अक्सर औकात अगर बहुत ज़्यादा आइटम है और मुझे बिरयानी में देर हो गई, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बिरयानी बहुत गर्म पेश की जाती है, तो मैंने दम दी और वो कम पड़ गई, तो ये फौरी तौर पर जो दम देती है तो कोई शनाख्त नहीं कर सकता कि वजह के हाथ की है या मेरे हाथ की है, फौरी तौर पर। और देसी खाने बहुत अच्छे हैंडल कर लेती है, और वो अंग्रेजी खाना। ये फ्राइड चिकन बहुत अच्छी बनाती है, स्टफ चिकन बहुत अच्छी बनाती है, कुछ चीज़ें इनकी स्पेशलिटी है। और मीठे बहुत अच्छे बनाती है। अचार भी डालती हैं आप घर में? नहीं, अचार सिर्फ शलजम का, शलजम का अचार, सिर्फ शलजम का पानी वाला अचार। हाँ वो कैसे, उसकी रेसिपी बताएं ना, वो कैसे बनता है? वो देखिए शलजम का जो अचार है, शलजम आपने लिए बड़े साइज के। हाँ। शलजम लेने के बाद उसको आप अभी मौसम है शलजम का कि नहीं है? शलजम का मौसम अब तो 12 महीने होता है, वैसे सर्दी में आता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वो पानी वाला वो पानी का चार डाल के रख ले तो चलता है, इतना मजा आता है वो। नहीं वो चलता नहीं है, वो नहीं एक चलता। हफ्ते में खत्म हो जाता है, वो जितना भी बना लो सब पी लेते हैं। और तो अच्छा होता है वो आपकी सेहत के लिए। कैसे बनाती है बताएं? जी मैं आपको बता रही हूँ कि शलजम बड़े साइज का लिया, उसको अच्छी तरह से धोने के बाद छिलका उतार लिया और उसके मोटे मोटे पीस तकरीबन 1.25 इंच के पीस गोल गोल काट लिए। काटने के बाद उसको बॉईल कर लेते हैं। उबाल लिया अच्छी तरह, उबालने के बाद आपने उसका पानी खुश्क किया और उसको फैला दिया छन्ने के ऊपर, ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। अब जो पानी है, अब हम लेंगे एक घड़े में, एक पतीली में पानी, और पानी के अंदर हम डालेंगे राई। जी हाँ, राई डालेंगे हम, मैं जो डालती हूँ राई डालती हूँ, सुर्ख मिर्च डलती है उसके अंदर, और नमक डलता है, और बस, और ज़ीरा सफ़ेद। हाँ, ये डालकर आप उसको रख दीजिए, और ये जो कतले हैं ये डालकर और कपड़ा बांध कर धूप में रख दें। हम तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं। ऐसा शानदार अचार होता है कि हर आदमी उसको प्याले भर भर के खाता है, और हमारे फैमिली में भेजने का ट्रेंड है कि शलजम का अचार सबके घरों में। मेरी अम्मी बनाती थी ना शलजम का अचार, और ये हमारे यहाँ भी यही ट्रेंड था। हाँ। अचार बनाओ और भेजो। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ लोग गुड़ भी डाल रहे होते हैं उसमें? हाँ, गुड़ की डली डाल दो तो वो यानी गला नहीं पकड़ता, गला नहीं पकड़ता क्योंकि खट्टा होता है। जी हाँ, राई कैसे आती है? राई की वजह से? राई से खट्टा हो जाता है। सिरका विरका नहीं डलता उसमें? नहीं, राई खट्टा कर देती है पानी को। राई बहुत खट्टा, बहुत ज्यादा राई डाल दो तो इतना चूना हो जाता है कि हलक से भी नहीं उतरता। जी, तो इसलिए उसके अंदर एक डली गुड़ की डाल दे, ताकि वो जो फायदा है शलजम के अचार खाने से, क्या फायदा होता है? शलजम का अचार खाते नहीं, वो तो शलजम गोश्त वगैरह पंजाब में ना लिवर के लिए बहुत अच्छा, जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा वैसे तो टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन असल में जो है वो जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। जिगर के लिए, जिगर के अमराज के लिए शलजम का अचार या शलजम की कांजी या गाजर की कांजी जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। ओके, सही है। अब जी आ गए हम डॉक्टर बतूल के पास, उनकी रेसिपी शेयर। अच्छा मैं बना रही हूँ, दाल बनाई है हमने, और अभी हमने इसमें भगार दिया। भगार का जो है मैं देती हूँ सरसों के तेल। पहले आपने दाल मुझे शुरू से बताएं, दाल मैंने बॉईल कर ली। हाँ, पहले भिगो दी आधे घंटे के लिए। हाँ। आधे घंटे के बाद हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करते वक्त हमने उसमें हल्दी डाली और थोड़ा सा नमक डाल दिया। अदरक डालना चाहे तो मैं बड़े टुकड़े करके डालती हूँ, ताकि उसमें थोड़ा सा अदरक का अरोमा आ जाए। अच्छा, तो थोड़ा जब एक कनी रह जाता है तो उतार लिया, ग्राइंड कर दिया। करने के बाद जो है हमने इसमें फिर तेल डाला भगार के लिए। तेल के बाद जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक शामिल किया और रेड चिली फ्लेक्स। उसके बाद जो है आखिर में अब ये हम जो है दम दे रहे। दम देने के बाद हम ऊपर से जो है गार्निशिंग करेंगे हरे धनिया पुदीने से और जो है थोड़ा सा चाट मसाले से। तो ये बन जाएगी बहुत सिंपल। हाँ, इसलिए बनाती हूँ कि ना इट इज़ रिच इन कैल्शियम। और जो है ये इसमें लेस बहुत अच्छी होती है, तो ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बच्चे मेरे जो है वो स्पून से खा लेते हैं।
हाँ, और मेरी जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास को जो है वो घटिया का जो है वो बहुत उनको पेन रहता था। अच्छा। तो वो उनको भी बहुत इजी लगता था और फिर मेरे बच्चों को भी आदत हो गई खाने की। तो इसलिए मैं खिलाती हूँ कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके घुटनों में दर्द नहीं होता, कद बढ़ता है, मतलब और पसंद भी इस वजह से आता है बच्चों को कि हाथ से खा लेते हैं आराम से इसको। अच्छा, मैं जब बॉयल करती हूँ, जब मुझे करना, अगर बच्चों ने जो है वो पूरा हफ्ते में गोश्त नहीं खाया है तो मैं चिकन स्टॉक में बॉयल कर लेती हूँ, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है और बहुत इजीली 10 मिनट की रेसिपी है हार्डली। अच्छा। 10 मिनट में बन जाती है। जैसे मैं अगर 9 o'clock पे उठती हूँ, मैंने भिगो कर रख दी नाश्ता करते बनाते बनाते, और फिर जो है नाश्ते से फारिग हुई और 10 मिनट में बन गई, सिर्फ भगाड़ देना होता है, इसलिए तो मुझे बहुत ईजी और इन हैंड लगती है। और बच्चे स्पून से खा लेते हैं तो बहुत अच्छा, ना रोटी की ज़रूरत होती है ना चावल बनाने की, वो तो रेगुलरली वैसे बनता है, अगर दिल चाह रहा होता है तो खा लिया, लेकिन इस तरह जो है मैं बनाती हूँ। अच्छा, और क्या बना रही हैं आप? और मैं बना रही हूँ, हम बनाएंगे इसी दाल के साथ हम चिकन को और आलू को मैश करेंगे। ऐसे कैसे? इस आलू और चिकन अलहदा से मैश कर लिया और ये दाल है, ठीक है। अच्छा, हम दाल भी ले सकते हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। जब गाजर होते हैं, गोभी होती है, बंद गोभी, तो मैं उसको बारीक बारीक कट कर लेती हूँ और फिर हम इसको फिल करेंगे इसमें कबाब की तरह। तो ये कहलाते हैं स्टफ चिकन कबाब या मतलब शिमला मिर्च की शिमले जो गोले हैं। बिल्कुल, इसमें जो है हम इसमें जो है फिल करके अच्छा, कबाब का शेप बन जाएगा। कबाब का शेप बन जाएगा और उसे फ्राई कर देंगे। अच्छा आइडिया है। और बच्चे इतने उसमें मजे से चिकन, माश की दाल, माश की दाल ले सकते हैं आप, चिकन ले सकते हैं, आलू, मैं अभी आलू और चिकन शामिल कर रही हूँ, हमारे पास दाल बॉयल थी तो मैं ये शामिल कर रही हूँ, नहीं तो बंद गोभी, गाजर, जो भी आपके मौसम के जो है मौजूद होते हैं। इवन मैं जो हूँ ये डालती हूँ बंद गोभी और ये गवार की फली। हाँ, मैंने पता है, मैंने शादी के 2 साल बाद बनाई थी, मैंने रेसिपी देखी थी, मुझे याद नहीं है, मैंने किसी चैनल पे देखी थी, तो उस पर जो है वो बनाया था और मैंने इसमें खुद ही वेरिएशन करके, दावत हुई 2 साल के बाद, मामा पापा यूएस से जब आए तो मैंने ये बनाई, सबको इतनी पसंद आई। अब बच्चे भी यूज्ड टू हो गए। तो मतलब ये कबाब बनता है, आप उसको फ्राई करती है? फ्राई कर देती हूँ, रख देती हूँ। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल वही तो, बिल्कुल। चिकन, कीमा, सॉरी चिकन, आलू एंड माश की दाल एंड शिमला मिर्च का पूरा सबका फ्लेवर आ जाता है। और सब्जी भी है, दाल भी, एवरीथिंग, सारे प्रोटीन्स मिल गए ना। अब बच्चे यूँ उठा के खा रहे होते हैं, स्नैक भी हो जाता है, खाना भी हो जाता है, इजी वाली। मतलब आप वो रेसिपी सुनेंगे जो बाकी एक वर्किंग लेडी के लिए होती है। हाँ, तो आपने बना के किचन में क्यों रहे हैं इतनी देर? हम जरूरत क्या है, बिल्कुल। मैं हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं रह सकती ऑनेस्टली, तो मैं ऐसी ही रेसिपीज जो है वो फॉलो करती हूँ, ये बना रहे। उसके अलावा जो है हम बनाएंगे यखनी का पुलाव, चिकन यखनी पुलाव। हम चीजें बना रही हैं। मटन के साथ भी बनाती हूँ और मछली के साथ भी बनाती हूँ, सेम फार्मूल, बिल्कुल सेम रेसिपी होती है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि जब मैं यखनी निकाल लेती हूँ तो उसमें मैं शामिल करती हूँ कोकोनट पाउडर। अच्छा, यखनी जो है, जैसे अगर आप फिश की बना रही हैं तो यखनी किसकी डालेंगी? फिश की यखनी। हाँ, फिश की यखनी, उसमें जब कोकोनट पाउडर मिल जाता है ना, इतना मजे का लगता है। हाँ, बहुत मतलब इसकी पुलाव का डिफरेंस ये है कि जो आपकी यखनी है उसमें आप कोकोनट पाउडर मिलाते हैं और थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है और वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ। तो उससे ये बच्चों की आई साइट पे अच्छी रहती है, टेस्ट डेवलप हो जाता है बच्चों का कोकोनट के लिए और बहुत मज़ेदार बनती है। अच्छा, ये जो फिश है इसकी यखनी के लिए आप कैसे बनाएंगे? इसकी फिश की यखनी के लिए जो है मैं ये करती हूँ कि मैं तो सर वगैरह सब लेकर आती हूँ, ऑनेस्टली मैं खुद परचेज करती हूँ, तो वो मुझसे पूछ भी होते हैं आप सर ले जाकर करेंगी क्या, क्योंकि उसी से वो फिश कैप्सूल्स बनती है बेसिकली। तो वो जो फिश की आँख होती है उसमें रेटिनॉइड ज़्यादा होते हैं जो आपके जो है कलर विजन देते हैं बेसिकली। तो मैं उसको लेकर आती हूँ, अच्छी तरह साफ़ किया, उसके बाद हमने उसमें अदरक लहसुन डाला, पूरी जो है एक गड्डी जो है वो धनिए की पुदीने की साबुत डाल देती हूँ। अच्छा, अब सब जो है डाल के खड़ा मसाला सब कुछ सारा, सिनेमन स्टिक डाली, अदरक डाला उसमें और जो है ज़ीरा डाला साबित और लौंग डाली, जितनी भी क्वांटिटी होती है उसी के लिहाज से 5 से 10। तो उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं रहती कि वो फ़िश की यखनी लगती नहीं है, कोई बदबू नहीं उठती, कुछ भी नहीं होता, आपको नॉर्मल यखनी की तरह लगेगी। और उसके बाद जब मैं पका रही होती हूँ, अच्छा मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना के ना स्टॉक बना के रख देती हूँ, चाहे पास्ता हो, नूडल्स हो, सब मैं सर्दियों में दे रही होती हूँ बच्चों को, इसलिए कि मेरी फैमिली में जो है सबको ग्लासेस लगे हुए, एक मैं हूँ जिसको नहीं लगे हुए और इन लॉज की साइड पे जो है वो है। तो मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ वो उसी के साथ नूडल्स भी बना कर दूँगी, वही दूँगी, तो पता नहीं चलता बिल्कुल भी। और मेरा रूटीन है, मैं ये ज़रूर कोकोनट पाउडर जो है वो ज़रूर शामिल यखनी। और फिर जब हमने यखनी निकाल ली उसके बाद हमने चावल शामिल किए, चावल हमने भिगो कर रखे हुए, उसका जैसे हम भगाड़ देते हैं वैसे ही हम भगाड़ देंगे।
नॉर्मल। जबरदस्त, ये तो बड़ा एक मतलब डिफरेंट आइडिया है ना कि यखनी में आप कोकोनट पाउडर मिला रही हैं तो वो पुलाव का एक जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ रेसिपीज तैयार हुई है। डॉक्टर बिल्किस आपसे मैं शुरू करती हूँ। जी जी। डॉक्टर बिल्किस जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की, एक घर संभालने से कैसे आई प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, वो मुझे किस्सा नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता। अब शादी के बाद शुरू करें या पहले से? शादी से पहले से कैसे, लाइक आप तो चित्राल में थी, चित्राल में लड़कियां इतना पढ़ती हैं क्या? मैं तो जब तकरीबन 6 महीने की थी तो मेरे वालिद ने, मेरी फुप्पी की शादी हुई थी तो उन्हीं को दे दिया था कि अच्छा, भैया। पुप्पी को दे दिया था हाँ, कि ये तुम्हारी है। हाँ, अब्बू लोग तो शायद सेकंड हनीमून पे चले गए थे। हाँ। और मुझे फुप्पी ने पहले रखा, फिर फुप्पी की शादी हुई तो उनके साथ आई। जब मैं 2.5 साल की थी तब मामा पारसी में मेरा एडमिशन हुआ। आप कराची आ गए? कराची में ही थी, फुप्पी की शादी हुई 6 मंथ में फुप्पी मुझे लेके कराची आ गई। अच्छा। और 2.5 की मैं थी तो मेरा मामा पारसी में एडमिशन हुआ। अब वो ज़माना अच्छा था क्योंकि बस में हम लोग खारादर में रहते थे और मामा पारसी सदर में, तो बस सिस्टम था कि जाना आना, तो मैं खो जाती थी। आप खुद सोचे 2.5 साल की बच्ची को क्या पता कि इस बस में चलना है, हालांकि टीचर्स बड़ा करती थी। हाँ। ये सारी बातें मुझे बताई गई हैं। अच्छा। तब जब मैं 3-4 महीने इस तरह हुआ कि बसेस में गलत चढ़ना और 4-4 बजे तक मेरी फुप्पी का ख्वार होना, तो फिर मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। अच्छा। कि पढ़ाई तो करनी है, जिसकी वजह से मुझे मतलब कराची, अब्बा ने कहा था कि कराची ले जाओ, ताकि क्योंकि उस वक्त मीलों दूर स्कूल होते थे। अच्छा। तो इस वजह से कहा था कि कराची में बिल्किस पढ़ लेगी, तो फिर मुझे हॉस्टल में डाल दिया। अब हॉस्टल में भी मैं मतलब जब मुझे हॉस्टल में डाला तो मैं 3 की होंगी, तब भी मैं हॉस्टल की सबसे छोटी बच्ची थी। तो मेरी ग्रैनी ने का प्यार मुझसे इतना था कि वो मुझे अपने कमरे में रखती थी। नानी जो आपकी? ग्रैनी जो हमारी वहाँ की जो हॉस्टल की थी, वो मुझे अपने साथ ही रखती थी और जैसे फीडर देना, सब कुछ करना। 3 साल की बच्ची को क्या पता कि 3 साल की बच्ची हॉस्टल में रहती थी? हॉस्टल में, बिल्कुल मैं हॉस्टल अच्छा, में मैं गई थी। इसकी आपकी बाकिया कहानी ब्रेक के बाद, जी। जैसे सीरियल होता है, सीरियल में ब्रेक आ जाता है और फिर उसके बाद आप सुनते हैं अच्छा आगे क्या हुआ। जानते हैं कि जब ये हॉस्टल में 3 साल की उम्र में चली गई, फिर आगे क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में। तो एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रेसिपीज़, ज़िंदगी की कहानियाँ, अपनी फेवरेट एक्सपर्ट्स के बारे में जाने आज से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपके फेवरेट एक्सपर्ट्स यहाँ आपके सामने मौजूद है, अपने घर की रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं। हम डॉक्टर बिल्किस से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, 3 साल की उम्र में कराची में, कराची के हॉस्टल? जी, मोहम्मदी गर्ल्स एकेडमी मलीर में है। अच्छा। हाँ, वहाँ तो वो वहाँ वहीं पे पढ़ती थी, फिर वहीं पे पढ़ा, मैट्रिक वहीं पे किया। हाँ। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसके आप हाथ में जो आपको पाले तो वो आपसे प्यार ज़्यादा करता है। तो मेरी आपा का प्यार मुझसे बहुत ज़्यादा था, जिसे हमें नाजली आपा कहते थे। फुप्पो को आप कहते थे? नहीं, तो फिर वो जिसने जो हमारी हॉस्टल की वो थी ना, जो हॉस्टल में देख ग्रैनी हम इसे कहते थे ना, तो वो कैनेडियन थी। तो सारी मेरी जैसे सोच सब कुछ उन्हीं के उस पे, जैसे उन्होंने मुझे एक बात कही थी, बेटा सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का होता है। क्योंकि जब मैं चित्राल से आई थी, यहाँ पर हमारे हॉस्टल में क्रिश्चियंस भी थे बहुत सारे, और एक ही प्रेयर रूम था जहाँ सब अपने अपने मज़हब के हिसाब से इबादत होती थी। अच्छा। तो कुछ ऐसे होते कि 19-20 हो जाए तो वो हमें इतना अच्छा उन्होंने, मैं हमेशा दर्स देती थी। बहुत उनके लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। मैं उनकी फिर मतलब तो फिर आप बीच में लाइक अपनी फैमिली से मिलती रही, चित्राल जाती थी? जी, 2 महीने के लिए छुट्टियों में। मेरी मदर जो फर्स्ट लेडी ऑफ चित्राल थी, जो एयर होस्टेस मतलब एयरपोर्ट पर थी, ग्राउंड होस्टेस थी। अच्छा। तो हम टिकट फ्री होता था। हाँ, आपको पता है। तो जैसे ही छुट्टियाँ होती थी तो मैं चित्राल चली जाती थी। हाँ। अच्छा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसा था कि मैं फुप्पी को भी मम्मा समझती थी, मम्मा को भी मम्मा समझती थी, फुप्पा को भी कहती थी मेरे पापा हैं। जो शुरू के 7 साल तक मैं बहुत कंफ्यूज रही। क्या है, असल माँ बाप हैं कौन? और फिर आपा का प्यार अलग था हॉस्टल में,
तो मैं बहुत कंफ्यूजन में रही, लेकिन सारी कंफ्यूजन मेरी क्योंकि कभी कभी होता है ना, चाहे आपको कोई कितना भी प्यार करे, माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता। एक अपने बहन भाइयों से जो दूरी का एहसास मुझे आहिस्ता आहिस्ता होता था, जब आप जाते तो ऐसा था ना कि मैग्नेट है, वो खींचते थे अपनी तरफ, फिर एकदम से दूसरी ज़िंदगी 7-8 कभी हुआ ऐसे आपके बस में यहाँ से छोड़ छाड़ के मैं अपनी फैमिली के पास चली जाऊँ? बहुत दफ़ा हुआ, बहुत दफ़ा हुआ। कुछ ऐसे वाक़यात होते थे, कुछ ऐसी ईदें होती थी जब मैं उनके साथ नहीं होती थी, तो ज़ाहिर माँ कैसे याद नहीं आएगी। हाँ। तो माँ बाप याद आते थे। और फिर ख़ानदान के कुछ ऐसे झगड़े हो गए कि मेरी फूफो ने मुझे जाने नहीं दिया कि मैंने पाला है। हाँ। 2 साल में अपनी, जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो मैं उनसे 2 साल तक मिली नहीं थी। तो वो मुझे इतना, पूरी ज़िंदगी मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा, रिग्रेट बहुत होता है कि मैं क्योंकि उस ज़माने में आपको पता है कि टेलीफोन भी नहीं होते थे, सिर्फ लेटर वगैरह होता था। मेरी मम्मा का लेटर मुझे उनकी डेथ के बाद मिला। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए ना, मेरा ऐसा होता था कि बस दुनिया जहाँ की चीज़ें इनके लिए मैं बिछा दूँ। मैं अपने बच्चों को कभी भी हॉस्टल लाइफ ना दूँ, कभी भी ब्रोकन फैमिली वाला ना दूँ। तो इसीलिए मैंने इतनी स्ट्रगल आगे फिर शादी के बाद की अपने बच्चों के लिए कि मतलब कि ना उनको, जब आपकी शादी हुई तब आप घरेलू खातून थी बिल्कुल घर में? अच्छा, मेरी कहानी, मेरी जिंदगी में इतनी ट्विस्ट है। मैं जब शादी हुई तो मेरे घर में एक MBBS डॉक्टर, एक होम्योपैथिक डॉक्टर। अच्छा, और मुझे तो जो मतलब कि मैंने प्री मेडिकल किया था सब कुछ, फिर जो है नहीं कर पाई थी आगे, मेडिकल की लाइन को मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो ऐसे मेहमान आते थे ना, तो फिर इस तरह इंट्रोडक्शन होता था, ये हमारी बहू है MBBS डॉक्टर, ये होम्योपैथिक है, और ये बिल्किस है। तो मुझे इतना अजीब लगता था, क्या हुआ, डिग्री क्यों बताते? तो बस आप यकीन करें, मैंने कहा यार, फिर मुझे उनसे और आपको पता है कुछ मेहमान भी माशाल्लाह बड़े चुटकुले छोड़ने वाले थे। आप कुछ नहीं है, मैंने कहा मैं हिकमत करूंगी। पता नहीं क्या वो घड़ी कबूलियत की थी, क्या था। बस फिर शादी कैसे हुई थी आपकी? शादी मैं सेंट लॉरेंसिस में पढ़ती थी। तो मेरी जो नंद है वो मेरे साथ पढ़ती थी। अच्छा। तो फिर जो है ना, वहाँ पे तारिक ने देखा था। फिर बकौल उनके कि मैं बहुत मतलब कि ऐसा तो ना जिनको कुछ समझ नहीं, क्योंकि हॉस्टल से पढ़ के आई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरी हमेशा लड़कियों से लड़ाइयाँ होती थी कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो अंबर थोड़ा मुझे पैम्पर करती थी। अच्छा, जो आपकी नंद है? हाँ, नंद है। तो पैम्पर करती थी कि मतलब कि बोलती, समझाती रहती थी कि तुम हॉस्टल लाइफ अलग है, ये लाइफ अलग है, इधर तुम्हें खुद अपने लिए स्ट्रगल करना है, इस तरह। फिर मुझे अपनी सास बहुत पसंद थी। अच्छा। बहुत ऐसी, अभी तक ना मुझे इतनी अच्छी लगती है कि माँ की कमी कहीं दूर हुई है तो उनसे हुई है। वो मुझे बहुत पसंद थी कि जैसे घरेलू खातून जैसे मुझे खाना बनाना सिखाया, सब कुछ मेरी सास ने किया। तो बस फिर उसी तरह से रिश्ता हुआ, फिर शादी हो गई। शादी के बाद ये ट्विस्ट आ गया, हिकमत पड़ी, ये सारी चीजें। फिर मैंने जो है ना पढ़ना शुरू किया। मुझे चीज़ों का था शुरू से ही। मैं चीज़ें बनाती थी, उपटन, ये वो किताबें मेरे पास, आप यकीन करें, हकीम लुकमान की जिल्द अव्वल बहुत मैं हमेशा पढ़ती रहती थी। लेकिन बाकायदा डिग्री लेना, सब कुछ करना, फिर मैंने डिग्री लिया। फिर उसमें जो वो होती ना भाभियाँ होती हैं, फिर वो जेलसी का उनसर कि क्यों ये घर से निकल रही है, तो खाना बना के निकले, ये करे। तो मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि मैं सब कुछ करूंगी। हमारे यहाँ बारियां लगती थी, एक हफ्ते मैंने खाना बनाना, एक हफ्ते बड़ी ने बनाना, एक हफ्ते उससे छोटी। इत्तेफाक ऐसा होता था जब मेरी बारी हो तभी आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते थे कि उसी वक्त सारा को भी बीमार होना था, उसी वक्त मेरे को एग्जाम्स हो रहे होते थे, उसी वक्त मेरे खाने की बारी भी हो रही होती है। ये अक्सर ऐसा होता है जब आपको कोई जिंदगी में मौका मिलता है तो बहुत सारी आपकी इर्द गिर्द ना चैलेंजेस या बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ जाती है। और यकीन करें उसको मैं कहती थी मैं करूंगी, मैं चाहे मुझे 5 बजे सुबह उठना पड़े, मैं सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी कि 7 बजे चैनल की गाड़ी आती, क्योंकि माशाल्लाह मुझे मतलब कि पहले PTV फिर इंडस करते करते अब मुझे कितने साल हो गए आपको? 15 साल से ज़्यादा हो गए। 15 इयर्स प्लस हो गए। तो मेरी जिंदगी ऐसी भागते हुई है। हाँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। वो मेहनत काम आई ना, मतलब मेहनत, और स्टिल मैं करती हूँ। अभी भी मैं ऑयल्स बनाना, चीज़ें करना, प्रैक्टिकली मतलब कि कुछ चीज़ों को मिक्स करना, सारा मैं करती रहती हूँ। मैंने गिव अप नहीं किया। मैं हर औरत को कहूँगी
कि कभी भी ना सोचे कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप ठानोगे आप कर सकते हो। मेहनत में अजमत है। पता है कभी कभार ऐसा होता है कुछ खवातीन की सेल्फ एस्टीम जो वो अपने आप को इज्जत देती हैं, जो शादी से पहले रानी होती है घर की, आहिस्ता 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 ना ससुराल में आने के बाद कभी कभार ऐसा होता है वो खत्म हो जाती है कि लाइक वो सोचती है कुछ हो ही नहीं, नहीं मैं नथिंग। हाँ तो वो उसकी वजह से जो है फिर वो उसकी जिंदगी कहीं रुक सी जाती, दूसरों को देखती है कि वो कितनी हम तो यहाँ फंस गए, मगर वो भी जो काम कर रही हैं लाइक सारा बच्चे संभाल रही हैं वो नहीं। देखिए बड़ा आपका काम है। शौहर भी अपनी अगर- इज्जत करेंगी तो आपको इज्जत हाँ, देंगे लोग। और आपका शौहर भी अगर आपकी इज्जत करेगा, आपके काम की इज्जत करेगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ लेकिन शौहर हिम्मत ना भी नहीं इज्जत करे तब भी आगे बढ़ सकती है। इसमें हाँ, कोई- नहीं, कोई- बिल्कुल। खुद आप अपनी इज्जत करें, हाँ, अपनी कोई और इज्जत ना भी करे नहीं, मैं बिल्कुल तब भी ये बढ़- कहूंगी कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस, लेग पुलर्स आते हैं, आपकी टांग खींचने वाले होते हैं, हिम्मत आपने नहीं हारना है। और एक और बात, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब बच्चा पैदा हो तो वो चलने लगे। तो आप हमारे यहाँ जो एक है ना क्विक फिक्स की आदत है कि औरतें कहती कि आज मैं हूँ तो आज ही मैं बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। आपको नहीं पता यहाँ जो बिल्किस खड़ी है इसके दिल में क्या क्या है, इसकी आंखों में कितने आंसू आए, उसको क्या क्या चैलेंजेस हुए। वो तो बात चीज़ें ऐसी होती है ना आप ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात है, मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। कैसी कैसी मैंने बातें सुनी मीडिया पे आने के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, मैं चित्राल में, मेरी अम्मा काका खेल पठान थी, वालिद मेरे सैयद, दोनों सैयद थे, तो उस पर भी बातें सुनी। लेकिन मैंने सिर्फ कान से सुनी, यहाँ से रोई और आंसू यहाँ से बहे, लेकिन मैंने कभी भी जवाब नहीं दिया और मैं आगे बढ़ती रही। इन सब बातों को सुनने की वजह से आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला आपको स्ट्रॉन्ग कर किस मतलब लाइक किस चीज के थ्रू कर रहे हैं। आप यकीन करें, शुरू में ना जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ घर की खवातीन ऐसी थी, वो ऐसी बातें कर देती थी ना, मैं जाके अपने हस्बैंड को कहती थी, उसने मुझे ये बात बोली है, तो हस्बैंड बोलते तो उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा यहाँ कि मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही हो। तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि कोई तंज में कैसे बात करता है। हर एक की अपनी ग्रूमिंग होती है ना, कि किसी को कोई टोन कैसे करता है। मैं उसको सोचती थी भाभी ने मुझे जुमला बोला क्यों। हाय अल्लाह, वो नहीं कोई बात नहीं, हाँ मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ, मेरी आदत है। नहीं, मतलब बोला क्यों। सोच सोच के फिर मैं तारिक को शिकायत करती थी, तो कहते तुमने उस वक्त मुंह नहीं तोड़ा, यहाँ मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तारिक की बातें भी फास्ट कर दिया। अरे भाई आगे पूछोगी तो और भी बातें निकल आएंगी। मैंने नहीं इतना कुरेदना आपको, अभी आपने शो पे आना, ये नहीं कि तारिक के चलो घर बैठो बिल्किस। नहीं, अच्छा तारिक साथ नहीं देते तो मैं यहाँ नहीं होती, ये वाली बात तो है ना। तो बस होता है, मैं बस औरतों को ये कहूँगी हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत करें और मेहनत में अजमत। और पॉलिटिक्स हर जगह होती है, घर में भी होती है, ऑफिस में भी होती है, हर जगह होती है। पॉजिटिव होके फोकस रहेंगे ना तो ही यूनिक बन पाएंगी, जिंदगी में अपना मुकाम बना पाएंगी। अच्छा जी, हाँ जी, अब इससे पहले कि मैं डॉक्टर उम्मे राहील की तरफ चलूँ, उनकी स्ट्रगल सुने, हम उनकी बात सुने, मैं ज़रा अमरूद गोश्त की शक्ल देखना चाह रही हूँ। ये अमरूद गोश्त? जी अमरूद गोश्त। ये ज़रा मुझे कांटा देंगी? कांटा है या कुछ कोई चम्मच है? सिर्फ मैं चख तो नहीं सकती, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि ये अमरूद कितना गला होना चाहिए। अच्छा, पूरा गल गया, पूरा गल गया है ये, आलू की तरह ही बिल्कुल। हाँ आलू की तरह। ओके, अच्छा खाने में आप लोग तेल कम मिलाते हैं, मुझे बहुत कम है ना, कम, वो नजर आ रहा है कि तेल कम है। तेल भी कम, मसाले भी कम। अच्छा, लेस इज मोर। अगर जितने मसाले कम डालोगे आपके जिस चीज का जायका है वो ज्यादा अच्छा आएगा। मुझे बहुत ज्यादा बुनाई भी पसंद नहीं है। अच्छा, और ऐसी चीजें नहीं, बस वैसे भी जो आपके इलाके के लोग होते हैं वो नहीं तब भुना हुआ चीजें नहीं है ना, मसाले वसाले भी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। हाँ, बहुत कम होते हैं जी। तो डॉक्टर उम्मे राहील जो है उनकी कैरी तैयार हो गई। ये कैरी ऐसी, ये कैरी है? हाँ, ये कैरी का सालन है। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लैक होगा ये एक्चुअली थोड़ा सा ना इसमें जहर से चूल्हा इसका तेज था। अच्छा, हम लोग वैसे ब्लैक नहीं होता? ब्लैक बिल्कुल नहीं होता, येलो ही रहता है ये। अच्छा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कलर इसका जैसे कलौंजी का कलर आ गया, लेकिन अभी शहजादी और खालदा सब टेस्ट करके जा चुके हैं। अच्छा। और ये टमाटर की चटनी देखिए, आपके लिए छिलका संभाल के रखा है, दिखाएं जरा, कोई है कैमरामैन प्लीज जरा छिलका देखें, वो तारा और ये टमाटर की चटनी तैयार है। इसको मैश नहीं करना? मैश मतलब जैसे बिल्कुल नरम घुल गया था ये। और स्पून से जो है ना बिल्कुल मैश हो गया। मतलब अब ये इसको और पीसना बिल्कुल कुछ नहीं, अब बाकी मसाले डालेंगे। अब ये आप इसमें डालो महविश। हाँ, अब इसमें जो है जैसे ये महविश तमाम चीजें डालेगी। हाँ,
और इसके बाद मिक्स करेंगे, तैयार है ये। ओके। नमक डाला है, लाल मिर्च डाली, हस्बे जायका आपने डालना है। अच्छा, इसमें हरा मसाला ज़्यादा डलता है, लेकिन इसमें अंदर हमने पहले हरी प्याज डाली है और जितना टमाटर है उतना ही डाल रहे होते हैं। सही। उसका हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अब ज़्यादा मसाला स्पाइसी खाने तो ज़्यादा कर लें, हल्का खाना लेकिन अच्छा लगता है, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा लगता है। हाँ। और ये तमाम चीज़ें डाल ये के सब इस तरह मिलकर बहुत न्यूट्रिशनस और बहुत गर्मी से आपको बचाने वाला जो है वो एक चटनी तैयार है। रोटी चटनी मतलब बहुत घरों में जो है कभी कभार सालन दोपहर को ही नहीं खाया जाता, भाई बहुत गर्मी लगती है। बिल्कुल। अच्छा, इसको जो है ना खाते सिर्फ चावलों के साथ है, नॉर्मली ये रोटी वगैरह के साथ खाने की नहीं होती है। अच्छा, चावलों के साथ ज़्यादा अच्छा, दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इसको रख नहीं सकते, इसलिए कि तमाम चीज़ें इसमें कच्ची डली हुई है, इसमें सिवाय टमाटर के कोई चीज़ पकी हुई नहीं है। इस तरह से तैयार हो जाती है और ताज़ी बनाए। बिल्कुल, बस लाइक आप एक दिन के लिए आप बना के रख सकते वरना वो फिर स्मेल छोड़ जाएगी हरी प्याज। हाँ, हरी प्याज की वजह से जो है ना थोड़ा सा मसला आ जाता है, लेकिन इस तरह से ये चटनी तैयार है आपकी। ठीक है, गाड़ी गाड़ी ये चावलों के साथ, ये चावलों के साथ खाते हैं। अच्छा जी, आपकी जिंदगी के कहानी क्या, कैसे सोचा, इस तरफ कैसे आई, क्या स्ट्रगल्स बेयर करनी पड़ी? उम्र राहील ऐसे ही तो नहीं बन गई ना? इतनी दफ़ा आप लोग सुन चुके हैं मेरी कहानी। बचपन से बताइए। बचपन से बताऊं? अच्छा, बचपन से अगर कहूँ तो लाइक मैं तो शहजादियों की तरह रही हूँ। हाँ। और घर में भी, खानदान में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, लाइक अच्छा। मुझे प्रिंसेस ही कहा जाता था। अच्छा। कॉलेज लाइफ तक मुझे हमेशा प्रिंसेस ही कहा जाता। ऐसे क्या बात, ऐसी क्या थी आप में चीज जो सब? ऐसी क्या थी, शायद मेरा एटीट्यूड था। अच्छा। और मैं खर्चीली बहुत थी, हाँ। खुले हाथ की बहुत थी। अच्छा। मतलब अगर किसी को कुछ वो आते मेरे हाथ में पॉकेट में डाला और पैसे निकाल के ले गए, किसी को कुछ चाहिए खाने पीने में, देने दिलाने वाली बहुत थी, मतलब बिल्कुल। लाइक दोस्तों पे खर्च करना। उनको पता है कि ये बस इससे मतलब पता नहीं कहाँ किसकी बेटी है, मतलब दोनों हाथ से ही लुटाती रहती है। हाँ। तो वो स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और शायद मैंने पहले ही बताया था कि वो स्कूल लाइफ से ही मैं उन तकरीबन 10 to 15 लड़कियों में होती थी जो कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर्स को जो डिफरेंट कंट्रीज़ के आते हैं उनको वेलकम करने एयरपोर्ट जाती थी। तो स्कूल में 6th क्लास से 9th तक ये रहा था। फिर कॉलेज में भी जो भी अगर मेन जो खास इवेंट होता था तो उसमें सबसे आगे मैं आगे। लेकिन और नखरा बहुत था मेरा। अच्छा। बहुत ज़्यादा नखरा था जो शादी के बाद ख़त्म हुआ। सारे कसबल निकल गए। इसलिए कि मैं कुछ करती ही नहीं क्या थी। नखरा था? घर का काम नहीं करना? नहीं, कुछ नहीं, बहुत चीज़ों में मतलब हर किसी से बात, मतलब ये हाल था। अगर आप मेरी फ्रेंड से मिले तो वो कहते थे कि अगर मैं कॉलेज के गेट से, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी थी, मैं कॉलेज के गेट से और बिल्कुल एंड में कैंटीन होती थी, सिर्फ लड़कियां मुझसे हाथ मिलाने के लिए, मुझे नहीं पता क्या था लेकिन। और छुट्टी के वक्त जो है या सुबह आते वक्त लड़कियां मेरे लिए गुलदार मतलब लाइक फूलों का बुके बना के खड़ी होती थी। और ये अल्लाह की तरफ से था, मतलब मुझ में तो कुछ भी नहीं था। और कितने लोगों ने, लड़कियों ने सिर्फ, इतनी मेरे पास पूरी डायरीज मौजूद जिस पे गज़लें लिखी हुई थी, पोएम्स, नज़में लिखी गई थी। मेरे बाल बहुत लंबे थे, लड़कियों को मैं सबको अच्छी लगती थी शायद। तो मैं हैरान होती, तो इस पर मेरा दिमाग और ख़राब होता था कि मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ। तो इस वजह से और घर में भी ये कि अगर ज़रा सा जिसे कहते हैं नाखून भी टूट जाए तो मुझे तो बेड पे बिठा दिया जाता था कि भाई डॉक्टर्स की लाइन लग गई है, छाला हो गया तो मुझसे ज़्यादा अम्मा अब्बा रो रहे हैं। अच्छा, हमारी अम्मी बड़ी थोड़ा सा काम में सख्त थी, तो वो बहुत सख्ती करती थी, काम आना चाहिए। हम बहनें कहते थे सुतेली माँ हमारी कि उन्होंने कहा नहीं, काम घर में तुम्ही लोगों ने करना, घर के काम जो घर के खाना पकाना कुछ भी हो काम आना चाहिए। तीनों बहनों को उन्होंने सिखाया, तो हम तीनों बैठ के कहते थे ये अम्मा सुतेली है हमारी इन्होंने। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बहुत हर चीज़ सिखा के, मतलब सलीका शार बना, बिल्कुल हर चीज़। मतलब आज मैं तो थोड़ी सी कामचोर हो गई हूँ, ये लाड ज़्यादा मिले मुझे। अच्छा, बहनें भी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई तो आपको हैरानगी होगी कि चलो वैसे तो मेड्स होती हैं, मैंने कभी अपना कोई जिसे कहते हैं सॉक्स तक नहीं धोई कभी। मुझे नहीं पता मेरा काम कौन करता था, बहनें हैं, अम्मी तो करती, सिर्फ खाने की सख्ती पिटाई होती थी, खाना बनाना है, बाकी मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो मेरी बहनें कहती तो उसको तो हमने बनाया खुद ही, फूअड़ था सारा। तो वो कभी किसी ने मुझे। आपका क्या नंबर था बहनों में? मैं सबसे बड़ी थी। सबसे बड़े भाई थे, फिर मैं थी, फिर 2 छोटी बहनें, सब कुछ वही करती थी, मैंने बस खाना बना लिया, बहुत एहसान कर दिया। और फिर वो सारी कजन्स में भी, रिश्तेदारों में, मतलब एक इतना ज्यादा लाड मिला। रिश्ता आया कैसे, किस तरह शादी? अच्छा, पड़ोस में शादी हुई थी। अच्छा, पड़ोस में शादी? यस। और जाहिर सी बात है मैं हर जगह ही की लाडली थी, बहुत ही लाडली, सब कुछ। लेकिन बहरहाल वो बाद में जो इश्यूज वगैरह हुए, मसला हुआ, लेकिन मेरे लॉज मतलब मेरी नंदे, मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मेरी
सास से बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहरहाल वो बहुत आपकी पसंद की शादी थी या घर वालों की? नहीं, घर वालों की। अच्छा। पसंद की तो नहीं कर सकती थी मैं, इसलिए कि वो बचपन से एक जहन में था और वो जितने मेरे रिश्ते आते सारे गली से ही आते थे। ओहो। तो मैंने कहा अम्मी मेरी किस्मत में क्या पड़ोस ही रह गया। तो कहनी बस यहीं से, तो वो इत्तेफाक से शादी भी पड़ोस में हुई और अच्छा शादी होके बराबर चली गई आप? अगली गली में, आहा, अगली गली में करीब। और बस फिर बहरहाल वो कुछ होते थे एकदम से, जिसने बहुत ज़्यादा कुछ देखा होता है, बहुत लाड उठाए होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो साइकिल ये सारी चीज़ नसीब की बात होती है। कहते हैं ना जब बेटी पैदा होती है तो दुआ सबसे पहले ये दी जाती है अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। तो वही बहुत सारे लोग जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन मतलब एक तरह से ये है कि किसी लड़की का नसीब अच्छा होता है और कोई अपने अब्बा अम्मा के घर में ही पूरी प्रिंसेस वाली ज़िंदगी गुजारती है, और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फिर जो आगे की बाकी की ज़िंदगी है हकीकत है, वो एक फेज ज़िंदगी का वो स्ट्रगल में, मेहनत में, जद्दोजहद में बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं हमारे यहाँ कहा जाता है रूप की रोए करम की खाए। हाँ। तो बहरहाल वो इतना बुरा ससुराल में नहीं था, लेकिन वो कहते हैं किसी एक का दिमाग होता है, तो वो जितनी अय्याशी मैंने की थी वो सारी जो है यूं बराबर हुई। हाँ। और उसके बाद जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किल किसे कहते हैं, टफ टाइम क्या होता है, वो फिर आहिस्ता, शुरू में तो नहीं बट फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अलग हुई, बच्चे भी हो गए थे, लाइक 3 बच्चे हो गए थे, तो इस तरह से अंदाज़ा कर ले कि शायद ये बात मैंने कभी किसी से की नहीं है कि ये हाल मैंने ये वक्त भी गुजारा जबकि रहती मैं डिफेंस में थी। ये वक्त भी था कि मैं मतलब हमारे घर की जो रद्दी होती थी वो बेच के घर में खाना बनता था, वो वक्त भी हमने देखा। मतलब मैं देखा तभी मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार है इस मामले में, लेकिन अल्लाह ने वो वक्त भी निकाला। डिफेंस में किराए पर रहती नहीं, अपना ही घर था, अपना ही था, लेकिन बस वो मिजाज जो साथ ही अपना होता है, उसका मिजाज होता है कि मतलब हर आदमी का एक दिमाग होता है। तो वो बाकी फैमिली तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें से जो एक सबसे मुश्किल जो चीज़ थी वो मेरे हिस्से में आई थी। ओहो ओहो। तो उसकी वजह हर घर में एक पीस होता है ना, इकलौता खानदान अच्छा होता है और एक होता है बेहतरीन लोग जिसे कहते हैं। हाँ। बेहतरीन लोग हर लिहाज से आज तक सब लोगों से, पूरे खानदान से मेरा मिलना मिलाना है। सब लोग मेरे पास आते हैं, मिलते, लेकिन वो एक ही इंसान था जो सबसे खानदान का मुश्किल था, वो मेरे लिए था। तो बहरहाल वो पड़ोस में रहने के बावजूद भी आपको पता नहीं था कि मुश्किल इंसान के पल्ले बंद रही है। हाँ? कुछ चीज़ें बाद में खुलती हैं, ये तो है। अच्छा कुछ होता है डब्बा कुछ और होता है, अंदर पैकेट पता नहीं पता नहीं चलता। अच्छा मेरा दिमाग में ये था कि मेरी शुरू से, जैसे अभी बिल्किस ने कहा, मेरी आदत क्या थी, मुझे ये था कि मैं जो चाहूँगी ना अल्हम्दुलिल्लाह वो हो। अच्छा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। मैं कहती क्या हुआ, कितना मुश्किल है, सही हो जाएगा। हाँ। कर लूँगी वो करना, बस यहीं पे फेल हो गई मैं। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है। तो क्या आपके ऊपर जो प्रेशर डले थे क्या था? आप खाना वाना पकाना तो आपको नहीं, मतलब ससुराल में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। जब मैं अलग हुई एक्चुअली खाना पकाने का मसला नहीं था, काम का मसला नहीं था। मैं बड़ी मतलब अम्मी ने कभी ऐसा नहीं कि मुझे काम ना था, हर तरह का काम आता था। मैं सिलाई भी करती थी, मैं क्रोशिया भी एक्सपर्ट थी, कढ़ाई, हर चीज़ मेरी अम्मा ने सिखाई थी, चाहे वो डांट के मार के सिखाई अम्मा ने, सब कुछ थी। हाँ। कि आना सब कुछ है, करती मैं कुछ नहीं थी। हाँ। लेकिन आता सब था। एक होता है कि जो मेंटल टॉर्चर और एक फिजिकल टॉर्चर जो होता है ना, वो बहुत था। मिसाल दे सकती हैं आप मेंटल टॉर्चर की? बहुत सारी औरतें रिलेट कर सकती हैं इस चीज़ से कि फिर उससे कैसे निकला जाए, क्या किया जाए, कि ज़िंदगी वहीं बर्बाद कर दी जाए, क्या किस तरह फाइट किया जाए, कैसे सही किया जाए। मतलब हमें ना लोग देखते हैं तो हम कभी कभार हमारी किसी बात से शायद किसी दूसरे की ज़िंदगी संवर सकते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, मतलब जैसे मेरी बच्चियों के ससुराल वाले भी देख रहे हैं, मैं समझे मतलब हाँ। वो भी देख रहे होते हैं, अजीब सा लगता है। बहरहाल एनीवेज होता ये था कि मैं आपको बताऊं, मेंटल टॉर्चर, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा लाड में पली, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम लोगों को इतना लाड मिलता है। और उसमें यह था कि आपको पहले दिन फर्स्ट ही रात, जिस दिन आपकी शादी होती है, उस दिन आपको बहुत टफ जुमलों से गुजरना पड़े। मैं तो एक अपने घर की शहजादी थी, तो ज़िंदगी मैंने ऐसे गुजारी। मैं तो पहले एकदम हक्का बक्का ही हुआ किया एकदम से, खैर कोई बात नहीं। दूसरा तीसरा दिन पिटाई शुरू हो गई थी छोटी छोटी बातों में। अच्छा मैं तो सुनती ही नहीं थी किसी की, तो मेरा मिजाज ही दूसरा था कि मैं तो बस जो बात है मुँह पे करनी और सही करनी है। अब उस पर जो पिटाई शुरू हो तो उसको फिर अपने घर वालों को कैसे बताऊँ? उन्होंने तो हाथों पे रखा था मुझे, तो वो मैं छुपाती भी थी, बताती भी नहीं थी।
और उसमें ही मतलब लाइक इतना छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना उसको जैसे किस तरह समझाऊँ आपको कि किसी भी बात पे आपको कोई छोटी सी बात लेके आपको मेंटल टॉर्चर की कोई बात लेके आपको कुछ सुनाते रहे कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ की कमी है, या किसी ना किसी से आपका कंपैरिजन होता रहे। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आता था कि यार मैं इतनी अच्छी कि दुनिया मेरे लिए पीछे लगी रहती है, मैं अपनी खामी कहाँ से निकालूँ, उसको सही कैसे करूँ। अच्छा होते होते ये हुआ तो शायद हैरत होगी कि मैं बिल्कुल गुमसुम हो गई थी, मतलब मैंने बातचीत करना छोड़ दी थी और ऐसी हो गई थी मैं कि शायद लोगों को हंसी भी आएगी और उनको शायद यकीन भी नहीं आएगा। मैं बैठी भी ना ब्लेड से अपने हाथों पे यूँ लाइनें मारना, उन्हें नफ्सियाती में तो पागल हो जाते थे। एक बेटी हुई, फिर बेटा हुआ, जब तीसरी बेटी हुई तो फिर थोड़ा सा मैं अक्सर आपसे कहती हूँ, आपने सुना होगा कि मुझे चलना और मुझे बोलना दोबारा मेरे बच्चों ने सिखाया। मैं बात ही नहीं करती थी किसी से कि मैं जब बोलूँगी कुछ होगा गलत, तुमने गलत किया। फिर डिफरेंट शौक़ थे काम के, तो उनमें भी कि मैं 24 घंटे मतलब 20 घंटे में शायद 24 घंटों में से 20 घंटे तो मैं सिर्फ काम करती थी कि ये केमिकल्स बनाने हैं या दूसरी चीज़ें करनी है, पानी उठाना है, वज़न उठाना है। और अगर किसी चीज़ पर गुस्सा आ गया तो कहीं मतलब पूरी फैमिली गई हुई है तो मैं 8-8 घंटे गाड़ी में रोड पे बैठी रहती थी कि आपने इस गाड़ी से उतरना भी नहीं है, आपने अंदर भी नहीं जाना है और कुछ करना भी नहीं, गाड़ी में बैठना है आपको। ये सज़ा है, ये सज़ा है। मैं फंक्शन है कुछ है, मैं बाहर दरवाजे के बाहर मैं बैठी रहती थी। 8-8 घंटे मैंने गुजारे हैं, बस मैं उस मोबाइल में खामोश बैठी हुई हूँ, बस मुझे टाइम गुजारना है। गुस्सा आ गया तो मतलब कहते हुए अजीब सा लगता है कि वो मारते हुए गलियों में भी पूरा पड़ोस तुम्हें देखे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो बहरहाल वो भी टाइम गुजर गया, मैंने कहा कोई बात नहीं। आप मतलब लाइक ये इस चीज़ में थी? नहीं थी। अच्छा। मैंने शादी के बाद पढ़ना शुरू किया था। जब मेरी चौथी बेटी हुई मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। अच्छा। और मेरी अम्मी अब्बू को मेरी शादी का शौक़ था। हाँ। तो मैंने कहा जी कुर्बानी का बकरा मैं ही बनी। हाँ, पहली थी उनको तक जी बस फ़ौरन मतलब मेरा रिजल्ट बाद में तो मेरी शादी पहले हो गई थी। निकाह तो मेरे मतलब कॉलेज में ही हो गया था। तो मुझे इतना शौक़ था पढ़ने का, तो थोड़ा सा कुछ था क्राइसिस। अच्छा होता ये था कि हाथ में पैसे नहीं देने, खाना रोज़ का मतलब इतनी अजीब बात है। ये बात करते हुए मैं अब तो खुलेआम करती हूँ कि मुझे अम्मी अब्बू से डांट भी पड़ती है कि आपको सुबह 100 रुपये दिए गए, इससे आपने आज खाना पकाना है और रोज़ के रोज़ पैसे 100 मिलेंगे या 200 मिलेंगे और इसके अलावा नहीं मिलेगा। मतलब मैं अब बहुत ज़्यादा होल्ड आ गया मतलब इतना मतलब अगर आप अमूमन मर्द करते हैं महीने के इसमें देखो इसमें घर चलाना दे देते हैं, फिर बाद में आप खुद ही मैनेज करो। लाइक जो डेजिग्नेशन था, जो लेवल था, जो एजुकेशन थी वो बहुत हाई थी। मतलब कोई कम नहीं था, कोई आम आदमी नहीं था, लेकिन बहुत हाई था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह जितना आता उसमें से जो मतलब तभी एक वक्त ये आया जब थोड़ा सा मुश्किल आई तो वो पैसे के मसला आता था तो फिर मैं पुराने अखबार बेच दिए, कोई पुरानी छोटी मोटी चीज़ कम हो गए पैसे अगर हाँ एक आलू मतलब सोचिए मैं डिफेंस में रहती तो एक आलू खरीद के लाई, उसमें बस बना लिए, एक तंदूर की रोटी ली के बच्चों का पेट भर जाएगा। तो ये वक्त मैंने गुजारा है। लोग कहते हैं ना नहीं गुजारता, मैंने कहा मैंने वो वक्त गुजारा है और मेरे 5 बच्चे हो गए थे उसके बाद तक मैं जूते खाती थी। कभी कभार ऐसा लगता है जब आप मैच्योर हो जाते तो आपको लगता है यार वो टाइम अभी मुझे अक्ल आई है, वो टाइम को मैं अक्लमंद बन के टैकल शायद कर लेती। उस वक्त अक्ल नहीं होती, जब बीत रही होती ना आपके ऊपर उस वक्त अक्ल नहीं आती। फिर बाद में जब आप उस टाइम से गुजर जाते हो यार मैंने उस वक्त ये क्यों नहीं किया, मतलब आप खुद पछता रहे होते हो कि आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ। हाँ लेकिन पता है सिर्फ एक ही पछतावा होता है, लेकिन मुझे कभी पछतावा नहीं हो इसलिए कि मतलब मैं लाड में ज़रूर पली, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा ने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ दी और समझ भी दी थी। परवरिश अच्छी। मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद आके ये बातें करना ज़िंदगी में कभी कभार इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको नहीं पता, कोई आपसे शेयर नहीं करता। जब लोग आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को तलाश करते हैं, उसमें सवाल भी मिलते हैं और उसमें जवाब भी मिलते हैं कि इसको हल कैसे किया जाए। तो एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी फेवरेट एक्सपर्ट्स अपनी ज़िंदगी की कहानियों के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप जान रहे हैं आपके एक्सपर्ट्स के घर की रेसिपीज, साथ साथ उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर उम्मे राहील से डिस्कस कर रहे थे स्ट्रगल के
बहुत सारी शक्लें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ यही स्ट्रगल नहीं होती कि आपने जी बसों के धक्के खाए हैं, ज़िंदगी में और भी जगह बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद जाके वो कहते हैं ना भट्टी में क्या कहते हैं, सोना कोयला भट्टी में बोलते कुंदन बनते हैं। कुंदन, एग्जैक्टली। जो भट्टी में झोंका है अपने आप को तो जाके नाम एक मुकाम पाया होता है। ये बहुत ग्लैमरस लग रहा होता है इस वक्त, लेकिन जिस तरह आप वहाँ तक एक एक सीढ़ी चढ़ के पहुँचे होते वो आसान नहीं होता काम। सही है। तो हम बात कर रहे थे कि लाइक मार भी खाई, जिसको घर में एक उंगली टच किसी ने नहीं की थी शादी से पहले, शादी के बाद उसने मार भी खाई। और कितने साल गुजार दिए इसी तरह ये मारे खाते? 25 साल। कितने? 25 साल। 25 साल मेंटल टॉर्चर के साथ। यस। गुजार। अच्छा, मतलब आज आपने बात शुरू की तो मैं बताऊं, बाकी तो चलो ठीक है, चीज़ें हमारे चलो होती रहती है, कोई बात नहीं। अरे अरे ऐसे क्यों कह रही है? होती रहती है तो इतना अल्लाह ना करे। 25 साल से तो अल्लाह ना करे भाई, लेकिन नहीं होनी चाहिए। देखिए मेंटल टॉर्चर पता है क्या होता था, शायद जब हम शादी करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और ये हमने सीखा था लाइक मेरी शादी के बाद कि जब हम शादी करें, ये मैं ज़रूर इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिससे भी आप शादी करें वो ये ना देखें कि वो आपके साथ, आपके घर वालों के साथ कितना अच्छा है, वो ये आप ये देखें वो अपने घर वालों के साथ कितना अच्छा है। हाँ। इसलिए कि ये उसकी फितरत होती है। अगर वो अपने घर वालों से, अपनी माँ बहन की इज्जत कर रहा है, अपने बाप की इज्जत कर रहा है, अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है, तो ये उसकी फितरत है, वो आपके साथ भी वैसा ही चलेगा। अगर वो उनके साथ रूड है और आपके साथ अच्छा है तो इट मीन्स वो अपना उसने ना एक क्या लिबादा उड़ा हुआ है। असल फितरत तो उस पर शो होती है जो वो अपने घर वालों के साथ कैसा है, उसका बिहेवियर वैसे अपनी फैमिली के साथ कैसा है। तो लाइक मैंने जब अपनी बच्चों की शादी की या बहनों की जब शादी हुई तो हमने सब कुछ छोड़ कर सिर्फ यही देखा था कि वो जो लड़का है उसका अपने घर वालों से कितनी क्लोज बॉन्डिंग है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मेंटल टॉर्चर बाकी चलो चीज़ें होती रहती हैं, वो बहुत चीज़ें होती है, मतलब शायद बैठे तो शायद बताएं घंटों बीत जाएं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा मेंटल टॉर्चर था, मैं अपने बच्चों से बात नहीं कर सकती थी। क्यों? वो मतलब उस बंदे का ये था कि ये बच्चों को इससे दूर रखना है, खासकर बेटे को। और मेरे बच्चे जो है ना बाप की मौजूदगी में मेरे पास, जब छोटे बच्चे तो मैंने पाले, लेकिन वो होता है कि दूर से दूर रहें ताकि जैसे सेंसिबल होते गए। हाँ, वो माँ से दूर होने चाहिए। अगर माँ से करीब होंगे बेटा औरत बन जाएगा, मतलब बुज़दिल हो जाएगा, माँ की छाप लग जाएगी। बेटियों को भी दूर रखना है, बेटियाँ शायद ये तरबियत सही नहीं करेगी, मैं खुद तरबियत कर लूँगा। लेकिन मैं अपने कमरे में अकेले, शायद पढ़ने का शौक़ इसीलिए ज़्यादा हो गया कि मैं पूरा दिन काम करने के बाद अपने कमरे में सिर्फ किताबें पढ़ती थी और मैं अपने बच्चों के साथ नहीं बैठती, टाइम नहीं स्पेंड करती, नहीं कर सकती, मतलब इजाज़त ही नहीं थी हमें। Oh my God, और उस वक्त जब कभी वो बंदा कहीं चला जाता था तो हम लोगों की ईद होती थी, हम लोग पार्टी होती थी घर में। पार्टी ऐसी, मतलब बच्चे फटाफट सिनेमा बनाते, बैठ के मूवी देखते। अगर शहर से बाहर है तो हम कहते यार ऐसी ईद तो मिलेगी नहीं, चलो निकल पड़ो घूमने फिरने। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे कि जैसे बाप इधर से उधर तो बेटा आके कोई बात करेगा, बेटियां बात करेंगी, और बाप के आते सब इधर उधर इधर, इससे कि वो परमिशन नहीं थी कि माँ से बात नहीं करनी। ये सबसे मुश्किल टाइम था मेरे लिए कि मैं अपने बच्चों से खुल के उनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकती थी। और फिर जब राहील का जब हादसा हुआ था तो फिर मेरी बच्चियों ने ऐसे कि वो उसके बाद वो नेचर तो वही थी, हाथ उठाने के। राहील जब के सामने आता था, बच्चियां बड़ी हो गई थी, राहील जवान हो गया था, तो फिर उन्होंने कहा था कि अम्मा अब अभी भी यही होगा, इतने बड़े हादसे के बाद भी। तो फिर जाके एक स्टेप उठाया था। इस तरह मतलब लाइक होता है ना कि इतनी सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद एक पैमाना लबरेज होता है। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा हो गई मेरी, इतना बड़ा दुख मुझे मिल गया है। बच्चे औलाद की आपसे छिन जाने का दुख से बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। कुछ तो भी नहीं। सारी चीज़ें जो हैं वो उस दुख के नीचे दब गई। उसके बाद लगा कुछ भी नहीं है यार, जिसके लिए कर रहे थे, मतलब इन बच्चों के लिए ना, कि मतलब ये बहुत बड़ा सहारा था कि जी अब राहील है तो वो, इससे कि बाकी तो बच्चियाँ अपने घरों को चली जानी थी कि ये जो है ये मेरे साथ है और अब वक्त बदल जाएगा। वो वक्त बदलने का जो इंतज़ार था वो 25 साल किया, उसके बाद राहील चला गया और तो फिर बस फिर ख़त्म। और पढ़ना तो मैंने बीच में ही शुरू कर दिया था, इसलिए कि मुझे शौक़ बहुत था। मुझे आज भी याद है कि मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, पैसे तो मिलते नहीं थे, मैंने कहा मुझे सिर्फ 5000 चाहिए। मुझे आज भी वो 5000 याद है कि मुझे एक कोर्स आया हुआ था, मुझे करना है कॉस्मेटोलॉजी का, और वो बड़ा उस पर छानबीन हुई। मैंने कहा सिर्फ एक दफ़ा, और मैंने ज़िंदगी में वो सिर्फ 5000 लिए थे। उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करती थी, उससे अर्न होता था, फिर नया कोर्स करती थी घर में बैठ के ऑनलाइन। लेकिन बस वो 5000 मुझे पहले मिले थे, जिससे मैंने पहला अपना जो है कोर्स, मैं और राहील जाते थे थोड़ी देर के लिए, बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके, और 1 घंटे की वो क्लास लेके हम लोग आते थे।
और उसके बाद वो जो एक थे ना, जो पहला स्टेप था 5000 वाला, वो मुझे दिए गए थे और कहा था कि ये डूबने नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह नहीं डूबेंगे। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है उसी से कुछ ना कुछ बनता था, किसी को दिया, कुछ पैसे आए, उससे जो थोड़े बहुत पैसे तो जमा घर वालों ने सपोर्ट किया जब आपने स्टेप लिया तो? बहुत ज़्यादा। हाँ, उनको पता थे सारे हालात? शुरू में नहीं पता था, और तकरीबन जब फर्स्ट टाइम उनको अंदाज़ा, मतलब इससे आप अंदाज़ा करें, मेरी चौथी बेटी जब फातिमा हुई है, उससे पहले उनको नहीं, मतलब ठीक है मिजाज पता था, मैं कोई खुशी को खुशी की तरह एंजॉय नहीं कर सकती थी। मतलब उस बंदे ने, मेरे भाई की शादी है तो मुझे बीच महफिल में जलील करना है, मैं रोती थी आंसुओं से। घर का कोई फंक्शन हो, वहाँ पे मुझे पूरे क्राउड में मुझे बीच में करना है। और मतलब सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है कि एक दफ़ा एक टेक्निकल, हमारे एक प्रोडक्ट थी, टेक्निकल उसका शो था, तो मैं उसमें गई, कोई ऐसी लोकल वो था, टीवी शो था, तो मैं थी, मेरी फ्रेंड बैठी थी, मैं एज अ टेक्निकल एडवाइज़र काम करती थी। तो उस वक्त उस बंदे ने उस सारे सेट के ऊपर जो हाल किया था ना, कि होस्ट और प्रोड्यूसर तक आंसुओं से रो रहे थे कि कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है। और मैं सोची थी कि ज़मीन फटे और मैं बस समा जाऊँ उसके अंदर, मैं क्या करूँ उस वक्त। तो वो मतलब वो लोगों के सामने इस तरह से बिहेव करता था। तो बहरहाल वो पढ़ा, काम किया, और उसके बाद जब राहील का हादसा हुआ, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जब फातिमा हुई थी तो कोई मसला हुआ था, तो मेरी आदत थी, बकौल मेरे ससुर वो कहते थे इसको तो लॉयर बनना चाहिए, इतनी जरा करती है। तो किसी बात पे मैंने कोई बात की थी, तो उन्होंने इस तरह से जो है मुझे, जिसे कहते हैं ना, इस बुरी तरह से मारा था कि शायद मेरे जिस्म का कोई हिस्सा बगैर नील के नहीं था। और वैसे तो मैं जाती थी तो मैं मेकअप करके घर चली जाया करती थी, अब कहाँ कहाँ छुपाऊँ मैं और कितना छुपाऊँ। तो मेरी कोशिश होती थी मैं कुछ अरसे, जब तक ये चीज़ बेहतर ना हो, मैं अपने घर वालों से ना मिलूँ। तो उस वक्त उस बंदे को ये पता था कि इसके बाप को, इसकी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, इतनी लाडली थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसने ज़बरदस्ती मुझे बिठाया कि जाओ अपने घर। मैंने कहा अच्छा, मेरा था कि मैं बस छुप जाऊँ, मैं कहा मुझे घर नहीं जाना। वो पहली दफ़ा मेरे घर वालों को अंदाज़ा हुआ कि इसके साथ क्या हो रहा है, जो वो नील देखे। तकरीबन ये बात थी तकरीबन 11 साल बाद, शादी के 11 साल? शादी के 11 साल बाद उनको पता चला। कहने कि इस तरह से कोई मार सकता है। मैंने कहा तो मतलब आपकी वो हिस्सी खत्म हो गई ना, कि पिट पिट के मतलब मेरे एक हिस्स बाप खत्म हो गई ना, कि अच्छा, जैसे अभी आप कह रही थी चलो मारना वारना तो ठीक है, क्योंकि वो एक आदत हो जाती है, औरत को भी फिर आदत हो जाती है कि अच्छा जी ये तो पढ़ना ही है, चलो चल रहा है, बच्चे तो पली ऐसा रहे। होता है ना यहाँ पाकिस्तान में, बल्कि पूरी साउथ एशिया में मैं कहूँगी ऐसा होता है कि अच्छा चलो पढ़ गया, आज तो कम जोर से लेकिन मारा। पता है बच्चों के लिए करते हैं, और जब वो बच्चों के लिए आप स्टेप ना उठाए ना, मैंने अपने बच्चों के लिए सा, मतलब मेरी तो लाइफ खत्म हो गई ना, मैंने यही करती हैं, हाँ। बच्चों के लिए। बट जब वो मुझे फील हुआ कि बच्चों के लिए भी नहीं, लाइक अगर मेरे राहिल का कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उसको एडमिशन फ़ीस देनी थी और कर नहीं है पैसे, मतलब बहुत बड़ी एक पोस्ट थी, कोई कम पैसे नहीं है पैसे, बिजनेस भी था। मैंने जो मेरी शादी की अंगूठी थी वो बेच के मैंने राहील की एडमिशन फ़ीस दी थी, जबकि बाप सलामत था और मौजूद था, और उसने यूनिफॉर्म ख़रीदा था। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं करते करते तो इस तरह से बहरहाल तो फिर बेकार चीज़ हो जाती है। तो उस वक्त फिर मतलब घर वालों ने शुरू में कहा था कि अगर मेंटल टॉर्चर हो रहा है या कोई मसला, ऐसे कि मैं रोती, जब उनको देखते हर वक्त रो रही है, कुछ मसला है, तो बहुत पहले जब उन्होंने शुरू में कहा कि बेटा मसला है, कोई चीज़ उनको फील हुई तो छोड़ दो। ये बात मैं आज, मतलब शायद मेरे जो देख रहे होंगे वो हैरान होंगे, मेरी सास ने मुझे उस वक्त कहा कि मेरा घर का जो नाम था पिंकी, छोड़ दो, मत सहो, इतना जुल्म मत सहो। मैं कहा नहीं आंटी ठीक हो जाएगा। कह रही इतना, कह रही छोड़ दो इसको, मतलब मेरी सास खुद मुझे कह रही है कि इसको छोड़ दो, लेकिन मैंने कहा नहीं सही हो जाएगा, बच्चों के लिए तो होगा। लेकिन जब बच्चों के लिए नहीं हुआ तो फिर मैंने कहा अब क्या रखा है। तो फिर घर वालों ने तो ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट करना ही, सब ने किया, मतलब सिर्फ घर वाले नहीं, उसकी फैमिली के लोगों ने सपोर्ट किया कि ठीक है गलत है, एक लाइफ है, पूरी ज़िंदगी तो गुजार दी, लेकिन इस और क्या वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को शादियां होंगी, वहाँ पे हंगामे शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे तमाशे लगेंगे। मेरे देवर ने कहा कि भाई मतलब इतनी लाइफ इस औरत ने गुजार ली, अब तो इसको सुकून की ज़िंदगी दे दो। बस यार, वही वाली चीज़ है ना, आपको पता नहीं होता कि बैकग्राउंड क्या है,
किस तरह और ये अब बात इंटरप्ट कर, मुझे पता है उसी बात मतलब मैं अलग नहीं हुई थी, मैंने इस वक्त टीवी में आना शुरू किया था। लाइक आप लोगों का पहला शो मैंने जब किया था और उसके अप्रैल में किया था एंड जून में मैंने मतलब सब्सक्रिप्शन ली थी 2 महीने के बाद। तो वो मेरे लिए 2 महीने जब मैं शो में आती थी वो मेरी ज़िंदगी के अज़ियत तरीन लम्हात होते थे। मतलब वो मैं शायद यहाँ पे मैं नहीं बता सकती कि किस तरह से, वो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी कि क्या होता था। और उस पर फिर हुआ ये था कि चीज़ें तो बहुत सारी चल रही थी और फिर बेस लोगों के सामने क्या बनाया गया कि ये टीवी में चली गई है, इसके पर निकल आए हैं, इसलिए इसने घर ख़राब किया अपना। ओके, मैंने कहा अब तो जो दिल चाहे बोलो। हाँ, ये बड़ा होता है ना कि एक लान तान शुरू हो जाता है। ओहो हो, ज़िंदगी भाई आसान चीज़ का नाम नहीं है, बहुत मुश्किल शय है ये। और जब आप किसी दूसरे की कहानी सुनते हैं आपको लगता है कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है, दूसरे की ज़िंदगी देखो कितनी मुश्किल और कितनी स्ट्रगल से भरपूर है। आपको अब कभी कभार होता है आपको अपना घर लग रहा होता है, हाय मेरे साथ तो ऐसा नहीं करता मियाँ, हाय देखो उसके साथ कितने रोमांटिक डायलॉग्स बोलते हैं। लेकिन जब आपको दूसरे के वो कहते हैं ना, आपको मौका मिलता है दूसरी की कहानी में झांकने का, फिर आप थोड़े से शुक्रगुजार होते हैं कि हम बहुत सौ से बेहतर हैं। यही है ज़िंदगी का नाम। कभी आपने सोचा था जो हंसते मुस्कुराते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पूरा शो लेके चलती हैं, ये कितनी प्रॉब्लम्स से गुजर के यहाँ तक पहुँची हैं? छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, खाने यहाँ तैयार है और ये वाली ख़वातीन जिनको आप ऑन स्क्रीन देखते हैं एफर्ट करते हुए अपने घर को आगे एक स्टेटस पे ले जाते हुए, इनकी ज़िंदगियों में क्या है कहानियाँ। किचन में भी ये उसी तरह काम करी होती हैं जैसे आप करी होती हैं। यहाँ तैयार हो गए सबके करेले और तैयार हो गए। हाँ, क्रीम, आम और वो उसमें चिया सीड्स। अच्छा, ये तीनों। अच्छा, इसमें सिर्फ सिंपल हमने आम काटे, हाँ। उसके अंदर क्रीम डाली और चिया सीड्स भिगो के वो डाल दिया। उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा ही हेल्दी भी है और बहुत मज़े का बहुत मज़े का होता है। अच्छा, ये और करेले को क्या रेसिपी है? करेले का ये कि सिर्फ दाल हमने बॉईल कर ली थी पहले, चने की दाल बॉईल करके गला ली है, उसमें हरा मसाला डाला है। उसके बाद हम पहले करेले को हल्दी से और नमक से वॉश किया, छीलने के बाद उसको पहले हल्का फ्राई कर लेते हैं। कच्चे करेले में नहीं भरते, हल्का फ्राई कर ले ताकि कड़वाहट खत्म हो जाए। फिर उसके अंदर हमने दाल भरी और दम पे लगा दिया ताकि करेला बिल्कुल गल जाए। जब गल जाएगा तो बस ये खाने के लिए तैयार है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, तीनों ने अपनी कहानियाँ सुनाई ज़िंदगी की स्ट्रगल की। किसी की ज़िंदगी में होती है कोई कहानी, किसी की नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो आप डॉक्टर बनी, एक डॉक्टर बनने के पीछे भी पूरी कहानी होती है, बहुत मुश्किल से बनी। बहुत मुश्किल से बनी। बहुत मुश्किल। क्यों? लिटरली मतलब अम्मी जो है उस वक्त मेरे फादर को जो है वो कुछ ऐसा हुआ था, ना डायग्नोसिस नहीं हो रही थी कि ना कैंसर है ना कुछ, उनको वॉमिटिंग्स होती थी। अच्छा। तो बैरिस्टर थे बेसिकली, तो वो बिल्कुल बेड रिडन थे और वो फेज़ ऐसा था कि उस वक्त वो हंगामे भी बहुत होते, मेडिकल कॉलेज का टेस्ट तो वो दिया, सब कुछ हो गया एडमिशन। लेकिन लिटरली वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, चप्पलें रगड़ के करना, वैसे किया मेडिकल कि अम्मी साथ जाना साथ आना। तो मैं लैला वासी का इंटरव्यू देख रही थी। लैला जो है, मैं फर्स्ट ईयर में एंटर हुई थी सेंट जोसेफ कॉलेज में एंड लैला वाज डूइंग BA पार्ट 2। तो वो अम्मी के साथ मैं फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल जब मेरे हो रहे होते तो अम्मी मेरी वहीं पे सेंट जोसेफ में नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही होती थी कुछ ना कुछ। तो लैला अपनी गाड़ी का वेट कर रही होती थी एट दैट टाइम। तो दोनों गॉसिपिंग, वहाँ से मेरी अम्मी की उनसे फ्रेंडशिप हुई थी। और जो ताहिरा वास्ती थी वो मेरी खाला के साथ जो है उनकी स्कूलिंग साथ थी। तो बहुत स्ट्रगल होती है लाइफ में, लेकिन मुझे ये लगता है कि औरत का बीच का पोर्शन खाली होना चाहिए, जैसे मर्द का होता है। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल। इट्स वेरी टफ। यहाँ से सुन के यहाँ ले जाती है दिल पर, आप और अपने आप को खत्म कर देती है। आप किसी के आगे निकाल लें अपनी भड़ास, आप रो लीजिए, बट डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं जाना चाहिए। बी स्ट्रॉन्ग। कोई दुनिया का दूसरा फर्द आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। फिर शादी हो गई, फिर बेटी हुई, अकेली थी, 10 लोगों के घर से जो है अकेली आई। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले रहते थे। सास ससुर आए, शादी की 3 महीने रहे, US चले गए। अब वो जो करना है आपको, अकेले सरवाइव करना है, उसमें मेड रखना, अकेले चौकीदार मैनेज करना, फिर बेटी मैनेज करना। तो वो तो ऐसा होता था कि बाज़ दफ़ा मैं बेटी को कैरी कॉट में डालकर वॉशरूम में लेकर जाती थी शावर लेने के लिए। अकेली होती थी और खूब रोती थी। मतलब जिसको आदत है भरे घर की तो और वो करती हैं ख्वाहिश कि काश हमें अकेले। मैं अपने भाई को फ़ोन करके कहती थी मुझे ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ से। और 4 भाइयों की अकलौती बहन, और अब्बा ने बेटे की तरह पाला।
आदत भी नहीं। हालांकि सास ससुर ने कभी सख्ती नहीं करी और अशरफ की नेचर भी नहीं थी कि ये पकाओ वो पकाओ। मुझे खुद ही इंटरेस्ट हुआ कि चैनल्स देखे, वो बेटी बड़ी होते गई तो मैंने खुद ही ग्रेजुअली, अभी भी रोटी गोल नहीं बनानी आती और ना कभी डॉक्टर साहिबा को गोल रोटी बनानी नहीं आती। लिटरली बेटी पका लेती है, पराठा अच्छा बना लेती है, लेकिन मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करी, शौक भी नहीं और जो है अटेम्प्ट भी नहीं करी। कि आप जितना वो अपने आप को इन्वॉल्व करते जाते हैं शायद, और मैं अपने आप को इजी कुकिंग पे रखती हूँ। मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ। तो जॉब के साथ मुश्किल होता है घर मैनेज करना? बहुत मुश्किल होता है, बच्चों की पढ़ाई, उनकी ट्यूशन। एग्जैक्टली, मतलब अभी आज मेरे बेटे का ऑनलाइन फर्स्ट पेपर है, फाइनल। तो मैंने बहुत दफ़ा सादिया को रिफ्यूज़ किया कि देखो तो बेटी को सारी इंस्ट्रक्शन देकर आई हूँ सब कुछ कि भाई कर लेना, बिकॉज लड़के को मैनेज करना और लड़की को मैनेज करना ज़रा डिफरेंट होता है। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत फेस करना पड़ता है इन लॉज के साथ, लेकिन इन लॉज बहुत अशरफ ने बहुत जो है वो किया। मैं बेसिकली शादी के बाद, शादी जब हुई तो मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर एनाटॉमी डिपार्टमेंट। शादी कैसे हुई? शादी ऐसे हुई कि अशरफ की जो चची हैं, मेरी चची सास, वो आगा खान में गायनाकोलॉजिस्ट हैं और उनके साथ जो है मेरी कज़न जो है वो पीडियाट्रिशियन। तो मैं वहाँ पे एक बच्चे, मैं हमारे रिलेटिव थे उनको दिखाने गई थी, तो वो उनकी मेरी चची सास ने देखा, उन्होंने कहा बस ये लड़की सही है, इससे ही करनी है अशरफ की शादी। है, चलो नहीं, 3rd ईयर में दिया था अच्छा प्रपोजल। तो 3rd ईयर से अम्मी जो है रिफ्यूज़ कर रही थी। बस अल्टीमेटली और भी प्रपोजल्स थे, लेकिन फिर ये कि फाइनल ईयर हुआ, फिर हाउस जॉब में प्रपोजल दिया तो अब्बा ने मना कर दिया। अब्बा ने कहा नहीं, मैं पूरी हाउस जॉब कराऊंगा। लोग शादियां कर लेते हैं और फिर लड़कियों को बिठा लेते हैं। तो मेरे अब्बा तो बड़े सब, फिर वो कहने लगे नहीं, मैं जो ना FCPS कर ले फिर करूँगा, अभी नहीं कर रहा, पार्ट 1 दे ले। तो फिर 2 साल मैं वहाँ पे पढ़ाती रही। उसके बाद मैंने MPhil प्रोसीड किया, तो फिर शादी हो गई, उसी में मैंने छुट्टियाँ ले ली। फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, बेटी हुई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो या तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देख लो आज से 14 साल पहले, या फिर जो है अगर फील्ड चेंज करनी है तो कर लो। फिर डर्माटोलॉजी का स्टार्ट हुआ, मैंने हाउस जॉब की हुई थी। देन आई हैव स्टार्टेड, फिर मैंने MCBS किया, फिर कॉस्मेटोलॉजी किया। पढ़ने का शौक था? बहुत शौक था। बेटी के साथ, बेटी को लेकर गई, सब कुछ सिंगापुर से किया कॉस्मेटोलॉजी। और फिर जो है मैंने 5 ईयर्स तक के, जब तक मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो गया था कॉन्वेंट में, मैंने हॉस्पिटल प्रैक्टिस नहीं करी थी। और उस 5 ईयर्स में मैंने इतनी बातें सुनी है निदा, इतनी सुनी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया सब कुछ, फिर भी घर पे क्लिनिक करती है। आई यूज्ड टू डू क्लिनिक एट माय होम, अम्मी के घर में। बच्चे यार, बच्चे मेरी अम्मी कहती थी या तो पैसा देख लो या क्लिनिक देख लो या फिर बेटी को पढ़ा लो। तो वो जब एक स्टैंडर्ड, और उसका फ़ायदा ही हुआ कि जब मेरा बेटा हुआ मुझे अपने बेटे को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब बेटी ने पढ़ाया। लेकर बैठी रहती थी, यही भी करा दिया वो भी करा दिया। इसलिए कि अगर आपका फर्स्ट बेस स्ट्रांग हो जाए ना, और उसके लिए आपको बहुत अपने आप को, औरत को मजबूत बनाने की नीड होती है। मैं हर किसी से ये कहती हूँ, नींद अपनी खत्म करने की। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी है, भाई दोपहर में तो हमें सोना है, हाउस अगर कभी घर संभालती दोपहर में तो लाजमी 2 घंटे तो सोना, वरना हम नहीं, हमारे सर में दर्द होता है। ये सब चीजें आपको बेयर करनी पड़ती है, नखरा वखरा सब साइड में करना पड़ता है। बिल्कुल, मैंने चांद रात को डस्टिंग भी की है, मैंने वैक्यूम भी किया है, सब कुछ करती हूँ, सारे काम करती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ, लोग समझते हैं जी इतनी बड़ी गाड़ी है इनके पास, इतना बड़ा घर है, इनको कोई काम नहीं करना होता होगा। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मदर, आप अगर अच्छी वाइफ हैं, आपको सर्वाइव करना है तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, हर किसी का, चाहे वो आउटसाइडर्स हो चाहे इन लॉज हो, क्योंकि सिर्फ लोगों की ज़बानी चलती है बस। बहुत आजकल के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए ना। जैसे अब मैंने देख रही थी कि मेरे सामने बड़ी जल्दी बच्चियों की बात तय कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, दोबारा जमाना वो रिपीट हो गया। मतलब लेकिन हमारे बच्चों की सोच है कि मैं अपने पैरों पे पहले खड़ी हूँ। बिल्कुल, क्योंकि किसी को नहीं पता कल का क्या वक्त है। अगर आपकी बेटी खास तौर पे अपने पैरों पे खड़ी होती है तो वो अच्छे बुरे वक्त को संभाल लेती। बिल्कुल, तो ये नहीं कह सकते आप कि हाँ भाई आपने जॉब करनी है। घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी घर की है, बच्चों की है, बच्चों को निगलेक्ट ना करें। लेकिन उसके साथ साथ जो भी आप करते हैं आप अपनी औलाद के लिए करते हैं कि उसका एक बेहतर स्टैंडर्ड हो। जैसे जब मेरी शादी हुई थी, मेरे अम्मी अब्बू ने कहा हमने बड़ा स्क्रैच से मेहनत करके तुम लोग एक लेवल तक पहुँचे हैं, लेकिन मैंने और मेरी सारी बहनों ने वही घराने चूज़ किए जिनके साथ हम स्ट्रगल कर सकें। मेरा हस्बैंड भी या मेरी बहन का, ये लोग ऐसे थे, स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। तो जो मज़ा, मैं वही कहती हूँ, खुद कुआं खोद के अगर मैं कहती हाँ जी मेरे अम्मा अब्बा एक मकाम पे पहुँच गए हैं तो रिश्ता भी मैं ऐसी जगह करूँ कि मुझे हिल के पानी भी ना पीना पड़े। तो स्ट्रगल करने में जो ज़िंदगी का मज़ा है, जो लज्जत है, वो सोने का चमचा लेकर
चाबी यूँ हिला कर जब वो पैसे आपकी गाड़ी के आपने खुद ही दिए होते हैं तो आप छोटी सी गाड़ी में भी बहुत खुश होते है ना। तो वो कुआं खोद के, मेरी अम्मी बार बार यही कहती थी, कुआं खोद के पानी पीने में जो मज़ा है वो ऐसे नहीं है। तो ये है जी, आज हमने आप लोगों की ज़िंदगी की कहानियाँ जानी। मैं आपके बारे में तो कुछ जानती ही नहीं थी ना इस तरह। मैं रानी आपा ने कभी इस तरह का जिक्र किया था, डॉक्टर मिराइल का थोड़ा बहुत कुछ जानती थी मैं। आपने जिस तरह मतलब बचपन से 3 साल की उम्र से हॉस्टल में रहना आसान नहीं होता। मैं तो सज़ा के तौर पे कहती हूँ अपने बच्चों को, अगर पढ़ोगे नहीं तो हॉस्टल में डाल दूँगी। उनका मैंने एक खौफ डेवलप किया हुआ है, पढ़ाई नहीं करोगे तो हॉस्टल में डाल दूँगी। और ये हॉस्टल का जो ये चीज़ है, ये मैंने 1 साल बेयर की थी इस तरह कि हमने अपने भाई को, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो हमने अपने भाई को हॉस्टल में डाला था। और जिस तरह मेरी अम्मी रोती थी, जिस तरह मेरा भाई डिस्टर्ब होता, तो वो हमने पूरे ख़ानदान ने बेयर किए। खैर फिर भी पढ़ाई में अच्छा तो नहीं हुआ, कुछ भी फायदा। तो जी यहाँ डॉक्टर बिल्कीस ने बनाया अमरूद गोश्त, साथ अखरोट की रोटी की रेसिपी रह गई भाई। अच्छा, बहुत आसान है। आटा आप गूंद ले, अखरोट जो है ना उसको बाइंड करने के लिए एक आलू पीस कर उसमें डाल दें और नमक मिलाएं। अखरोट बिल्कुल पीस लें, बारीक बिल्कुल बारीक पीस के, और जितना आपने भरना है भर ले। देखिए ये भरा हुआ है, इसमें हल्का सा आलू, इसलिए कि आलू इसको बाइंड और खोले नजर नहीं आ रहा। हाँ ये देखिए, हाँ ऐसे पूरा खोल देती हूँ, ठीक है इस तरह। अच्छा, तो आलू के साथ ना हल्का सा आलू, कोई नमक मिर्च वगैरह? नमक, सिर्फ नमक। हाँ बस इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। नमक, कैमरे के आगे बाहर 4 दफा आई हैं पूरी। इनका सर आया है। हाँ बस इस तरह बन जाती है, बहुत मज़े की होती है क्योंकि अखरोट। अच्छा, नमक डला हुआ है, नमक डला हुआ है, एक आलू पीस के डाला है आपने। जितना भरना है इतना स्टफ जैसे कर लें आप, जितना भरना है आप भर लें। ठीक और है, इसको बना ये रेसिपी हो और गई। एक ये रह गया, ये क्या है? ये मैंने बनाया साबूदाने की खीर। साबूदाने की जेली डालकर खीर बनाइए। पहले क्या किया कि आप ड्राई मिल्क ले लें, मैं इसमें ड्राई मिल्क इस्तेमाल करती हूँ। पानी आपने जितना बनाना है, जैसे आपने 1 कप साबूदाना लिया, 1 कप ही आप ड्राई मिल्क इसमें लेंगे, कंडेंस मिल्क भी आप लेंगे, और मीठा जैसे चीनी 1 कप। इन सबको जो है ना साबूदाने को पहले उबाल लें, फिर इसमें साबूदाना जैसे मैंने ये बना के रखा, फिर इसमें जेली डिफरेंट कलर के करके ना, या इसको ठंडा करके भी करें तो आइसक्रीम की तरह भी बच्चे शौक से खा लेते हैं। गर्मियाँ हैं तो सब खा लेते हैं। और साबूदाना अच्छा भी है हेल्थ के लिए, बहुत ऐसे तो नहीं खाएंगे है ना, ये खिलाने के लिए बहाने। तो उसमें बलंगा भी डाला हुआ है इसमें। आपकी रह गई जो आपके घर पे खीर बनती है, आपने मुझे बताया कीमे की रेसिपी, और ये क्या थे, फली ग्वार की फली की रेसिपी, और ग्वार की खीर फली। की आपने नहीं बताई। ये खीर नहीं है, ये शीर है। शीर और खीर में क्या फर्क है? खीर जमी भी होती है। अच्छा, ये ये हमारे यहाँ की जो ये है ये ट्रेडिशनल शीर है। ये हमारे यहाँ इसको बहुत शौक से खाया जाता है। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी से बताओ। बस ये कि जिस तरह खीर बनती है, खीर के बजाय इसमें पिसे हुए चावल डलते हैं, और 1 किलो चावल में 1 मुट्ठी पिसा हुआ चावल डलता है, और इसको इतना पकाते हैं कि ये पतला पतला ही रहे, और इसको जो गाढ़ा करते हैं वो ड्राई फ्रूट से करते हैं। ठीक है, बस आखिरी मुझे कबाब देखने थे, वो कबाब ऐसे बनते हैं, ज़रा दिखा दूँ मैं आपको। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी स्नैक के लिए और बच्चों की हेल्थ के लिए, तो ये देख लें। और उसके बाद ये हम आपको खुदाफिज करें। आज जो है वो आपके टोटके वाले जो हैं उन्होंने खाना बनाया है किचन में, हेल्दी खाना, मज़ेदार, जायके से भरपूर, और डिफरेंट चीज़ें हमने आपको सिखाई। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा हमारे साथ, और बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझा पाए होंगे इन सब की कहानियाँ सुनने के बाद। और जी यहाँ खुदाफिज करें, कल हम आपसे मिलेंगे मज़ेदार से शो के साथ। वैसे तो हमेशा दिमाग चलता रहता है नाज़रीन को क्या दिखाएं, तो अगर आप भी कोई एडवाइजेज़ हमें देना चाहते तो SMS करके आप हमें बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मिलेंगे। खुदाफिज। और बताइएगा, मुझे कल बताइएगा SMS करके, 3 दिन तरबूज डाइट किए, कोई फ़र्क पड़ा नहीं? कुछ उतरा है फैट है? ओके जी, खुदाफिज, बहुत ख्याल रखिएगा।